कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। लुजेंग को बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है उस फेस की तरफ देख के। लुयान डर जाती है और लुजेंग के हाथ को पकड़ लेती है। लुजेंग सोच रहा होता है क्या ये स्ट्रेंथ है ओवरलोड की, जो कि मिडिल डोमेन का किंग है और सबसे पावरफुल बंदा है। मैं ये सोचता हूँ कि पैट्रियाच ने क्या बात की थी इससे। पैट्रियाच उड़ के बिल्कुल वहां पे पहुंच जाता है उसके फेस के सामने, और वो बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक मंथ है ल्यूआन को मेरे पास भेजने के लिए। मेरे पास एक तरीका है, मैं उसको गोल्डलैंड स्टेट में पहुंचा सकता हूँ और उसका ब्रेक थ्रू करा सकता हूँ। जो डिस्पल्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। वो बोल रहे होते कि ल्यूआन बड़ा ज्यादा लकी है कि उसे इतनी ज्यादा अच्छी हेल्प मिल रही है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है क्योंकि जो मोस्ट पीपल है वो सपना देख सकते हैं गोल्डलैंड स्टेट में पहुंचने का। तो तीसरा डिस्पल बोलता है हाँ, ये जो दो जीनियस है लू फैमिली के बड़ा ज्यादा लकी है। लुयान लुजेंग को हक करके रो रही होती है और बोल रही होती है भाई। लुजेंग बोल रहे होते कि लुयान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। लुजेंग फिर फेस की तरफ देखता है। वो फेस बोल रहा था कि अगर लुयान एक मंथ के अंडर नहीं आई मेरे पास तो मैं इस क्यूंगन सेक्ट को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। वो फेस फिर लुजेंग और लुयान की तरफ देख रहा होता है और उसे लुजेंग का फेस दिखा देता है। लुजेंग भी उसे घूर रहा होता है। वो फेस सोच रहा होता है कि अभी बच्चा कौन है, पर वो ओवरलोड इतनी ज्यादा चिंता नहीं करता इस मामले में और वहां से गायब हो जाता है और मौसम फिर से साफ हो जाता है। लुयान डर के बोल रही होती कि भाई अब मैं क्या करूं, मैंने चाहती हूँ उसके साथ जाना। लुजेंग बोल रहे होते कि यान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। अगर तुम गोल्डलैंड स्टेट में नहीं पहुंच पाओगी तो वेट करना है, तब तक मैं उसे मार नहीं दूं। लुयान बोलते कि मार दोगे तुम उसे। लुजेंग बोलते कि क्या तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करती हो? जब तुम प्यूगेटरी माउंटेन में थी तुमने बिलीव किया था कि मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ इतनी दूर। तुमने कभी ये भी सोचा था कि मैं तुम्हें प्यूगेटरी माउंटेन से बाहर निकाल सकता हूँ? लुजेंग और लुयान एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। लुयान बोलती कि नहीं, तो लुजेंग बोलता है यान मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे जरा भी ट्रस्ट नहीं करती हो। लुजेंग बोलता है कि यान मेरी आंखों में देखो, मैं अपने मार्शल आर्ट की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं उसे पक्का ही मार दूंगा। लुयान बोलती है कि भाई तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मार्शल आर्ट्स की कसम खाने की, मैं तुम पे बिलीव करती हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि अगर कोई मार्शल आर्ट की कसम खा ले तो फिर वो बंदा कभी भी ब्रेक थ्रू कर पाता है, वो उसी स्टेट में रह जाता है। लुजेंग वही साइन बनाता है अपने हैंड से जो वो बचपन में बनाता था और लुयान खुश हो जाती है। जो पैट्रियाच होता है वो क्लैप कर रहा होता है, बोलता है ये बड़ा ज्यादा अच्छा है, ऐसे होने चाहिए क्यूंगन सेक्ट के डिस्पल्स, तुम बड़े ज्यादा ब्रेव हो। लुजेंग बोलता है पैट्रियाच बोलता है कि तुमने उसे सुन लिया ना क्या बोला उसने, वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझसे, इसलिए मैं उसे डिसओबे नहीं कर सकता। मैं यही होप करता हूँ कि तुम मुझे ब्लेम ना करो क्योंकि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लुयान को। लुजेंग बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूँ इस छोटी सी चीज के लिए। फिर पैट्रियाच बोलता है कि मैं फिर भी तुम्हें रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि बड़े ज्यादा पीपल है पावरफुल उसकी तरह मिडिल डोमेन में, पर उसको वो मार नहीं पाए हैं। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे पावरफुल बनना है किसी भी कीमत में। लुजेंग बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये करके दिखाऊंगा। पैट्रियाच स्माइल करता है और सोच रहा होता है कि ये बच्चा बड़ा ज्यादा अच्छा है, तुम ही हमारे क्यूंगन सेक्ट के प्राइड बनोगे। प्यूगेटरी माउंटेन में लुयान द्वारा पहुंच जाती है, वहां पे बैठी होती है, वो खुश होती है बिकॉज लुजेंग भी वहां पे होता है और कल्टीवेट कर रहा होता है। उसने अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को आसपास सर्कल में खड़ा किया होता है और वो बीच में बैठा होता है और उससे पर्पल कीन निकल रही होती है। लुजेंग बोलता है कि ये भी इनफ नहीं है। लुयान बोलती है ये हमेशा ऐसा ही होता था, तुम्हें मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना अच्छा लगता था और मैं तुम्हारी इस प्रैक्टिस को देखती थी। लुजेंग बोलता है कि तुम मेरे से ज्यादा अच्छी हो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लुयान बोलती है कि मेरा जो रेलम है वो इम्प्रूव नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी की को कब से रोक रही हूँ। मुझे ये भी डर है कि मैं तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ अभी। फिर लुजेंग उसे हाथ से खींचता और बोलते कि लुयान चलो हम प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बताओ कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर लुयान भी अपनी की को रिलीज करती है, वेल उसकी पर्पल कलर की की होती है। फिर लुजेंग भी अपनी की को यूज करता है और उसकी रेड कलर की होती है। वो बोलता है कि चलो फाइट करते हैं। लुजेंग अपने क्रिस्टल की पावर को यूज करता है। लुयान अपनी की को रिलीज कर रही होती है पूरी तरह से आसमान में। फिर लुजेंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक लग पड़ा होता है लुयान की तरफ। लुयान सोच रही होती है कि बेसिक स्वॉर्ड आर्ट कितने ज्यादा अमेजिंग है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती और वैसे बुत बन के खड़ी हो जाती है। लुजेंग की स्वॉर्ड बिल्कुल ही उसके गले के पास आ जाती है, पर लुजेंग अटैक नहीं करता है और लुयान भी उसे गले लगा देती है। लुयान बोलती है कि मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हें बचपन से प्रैक्टिस करते हुए देखा है, तो मैं भूल गई तुम्हारा अटैक को डोज करना। लुजेंग कुछ नहीं बोलता और सोच रहा होता है कि मुझे ये ट्रायल रोड को पास करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। एक मंथ बाद का सीन दिखाई देती होती है। फिर हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे पैट्रियाच बोल रहा होता है कि तुम तीन जो वो क्यूंगन सेक्ट से चूज किए गए हो। ऐसे तो क्यूंगन सेक्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है ईस्टर्न डोमेन में, पर हम भी सिर्फ 3 ही लोगों को भेज सकते हैं इस रोड ऑफ ट्रायर में, और इससे भी कम डिस्पर्स दूसरे सेक्ट वाले भेजेंगे। तो इसीलिए जो तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी वो रिलेटेड होगी हमारे क्यूंगन सेक्ट के स्टेटस से। तो तुम्हें हमारा नाम ऊंचा करना है, तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा इसमें। तो वो टेनमिंग लुजेंग और पीटियानिया बोल रहा होता है कि ठीक है। लुयान बाकी जो एल्डर्स होती है उनके साथ खड़ी होती है और देख रही होती है लुजेंग की तरफ। वो सोच रहे होते कि 10 साल बाद हम मिले और
और मुझे नहीं पता कि अब हम कब मिलेंगे इस सेपरेशन के बाद। फिर लुजेंग लुयान की तरफ देखता है और वही साइन बनाता अपने हाथ से। वेल उसका मीनिंग ये होता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा, मेरा इंतजार करना। लुयान हंसती है। फिर पैट्रियाच बोलता है चलो चलते हैं। फिर वो चलने लग पड़ते हैं। फिर लुजेंग ध्यान से देखते तो वहाँ पे एक पहाड़ के पास आके खड़े हो जाते हैं वो। जैसे पैट्रियाच कुछ उस पहाड़ पे जो होता है एक सर्कल उसको घुमाता है तो एक केव ओपन हो जाती है। हुआ टेनमिंग बोल रहा होता है कि ये स्ट्रेंज सर्कुलर स्पेस है क्या। फिर वो अंदर चल जाते हैं और पीटियानिया बोल रहा होता है कि ये है रोड ऑफ ट्रायर। वो जैसे एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस होता है और बीच में कुछ बना होता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि इसमें तो बड़े ज्यादा रूइंस है। तो हुआ टेनमिंग बोल रहा होता है हाँ पर हम इसे अभी रीड नहीं कर सकते हैं। फिर लुजेंग उस प्लेटफॉर्म पे एक साइड पे इशारा करता है और बोलता है कि इस साइड पे देखो प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे एक स्टोन होता लगा हुआ। हुआ टेनमिंग बोल रहा होता है कि किस तरह का स्टोन है, इसमें तो इतनी ज्यादा प्योर जेन्युइन एनर्जी है। पीटियानिया बोलते है कि ये जो जेन्युइन एनर्जी है स्टोन की ये बेस्ट जेन्युइन एनर्जी है। हुआ टेनमिंग बोलता है कि ये जो 6 प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे ये 6 मिलियन स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर है। पैट्रियाच बोलता हाँ ऐसे मैंने 2 मिलियन स्क्वायर क्रिस्टल्स रखे थे लुयान को रिलीज करने के लिए, वो बराबर है एक पर्सन का क्यूंगिन रोड में जाने के लिए। लुजेंग बोलता है क्या ये स्टोन्स मैजिकल सर्कल को स्टार्ट करने के लिए हैं? तो पैट्रियाच हंसता और बोलता है कि ये मैजिक सर्कल नहीं है, ये एक ट्रांसमिशन सर्कल है जो कि हमें डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देगा क्यूंगिन रोड पे जो कि 1 लाख किलोमीटर दूर है। तो वो तीनों साथ में बोलते हैं कि ट्रांसमिशन सर्कल। तो पैट्रियाच बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जेन्युइन एनर्जी रिक्वायर होती है ट्रांसमिशन के लिए और ये पाई नहीं जाती इतनी ज्यादा ईस्टर्न प्रोविंसेस में। वैसे टेलीपोर्टेशन की बात करें एक तरह से, और ऊपर से बात यह है कि जो ट्रांसमिशन सर्कल होते हैं वो बड़े ज्यादा कॉमन है मिडिल डोमेन में, तुम वहाँ पे बड़े ज्यादा देख पाओगे। चलो अब चलते हैं, टाइम हो गया है, सभी जल्दी यहाँ से आ जाओ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। पैट्रियाच बोलता है कि तुम्हें आदत नहीं है इससे पास होने की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम ध्यान दो अभी और ख्याल रखना अपना। फिर पैट्रियाच अपनी एनर्जी को उस क्रिस्टल पे भेजता है और वो क्रिस्टल शाइन करने लग पड़ता है। वो पूरा प्लेटफॉर्म जो होता है वो एनर्जी से कवर हो जाता है और सभी को कवर कर रहा होता है लुजेंग को भी। पैट्रियाच बोल रहा होता है ये जो जेन्युइन एनर्जी है ये ट्रांसमिशन सर्कल को चलाने के लिए यूज होती है, तुम्हारी ताकत है वो भी एनहेंस हो जाएगी अगर तुम इसे एब्जॉर्ब करोगे। पर तुम क्यूंगिन रोड को जाना चाहते हो कि यहाँ पे बैठ के एब्जॉर्ब ही करना चाहते हो इस एनर्जी को? वेल वो लुजेंग को बोल रहा होता है क्योंकि वो वही कर रहा होता है। लुजेंग एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है और हंसने लग पड़ता है। तो हुआ टेनमिंग और पीटियानिया भी सोच रहे होते कि एक्चुअली हम यही करना चाहते थे। फिर वो एक पोर्टल के थ्रू पास कर रहे होते हैं। लुजेंग देख रहा होता है ऊपर की तरफ और बोल रहा होता है क्या ये पैसेज है स्पेस का? वो उस टनल से मूव कर रहे होते। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाई देता है, वो फिर भी टनल से मूव कर रहे होते हैं और हुआ टेनमिंग बोल रहे होते वो आगे क्या है। तो पैट्रियाच भी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि मेरे पीछे आ जाओ, आगे स्पेस स्टॉर्म है। फिर पैट्रियाच अपनी एनर्जी को उस पोर्टल में भेजता है और उस स्पेस स्टॉर्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वेल एक्चुअली उस स्पेस टनल में एक छेद हो गया होता है। तो फिर हमें प्लेटफॉर्म ऑफ रोड ऑफ ट्रायर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ डिस्पल्स होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट सेक्ट के बंदे आए होते हैं। पहले हमें कायुन सेक्ट दिखाई देता है जहाँ पे सभी फीमेल डिस्पल्स दिखाई दे रही होती है, वाओ भाई जन्नत। फिर हमें जियांगिन सेक्ट दिखाई देता है, वहाँ पे सभी लड़के ही हैं भाई, इतने ज्यादा नहीं, 3 नहीं बोला था, चलो कुछ नहीं। तो एक इंसान बोल रहा होती कि नॉर्मल है कि क्लाउड टेम्पल के जो डिस्पल्स है वो लेट है, पर क्यूंगिन सेक्ट के बंदे इतने ज्यादा लेट कैसे हो गए हैं? फिर क्लाउड टेम्पल के भी आ जाते हैं वहाँ पे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाउड टेम्पल टॉप का है सेक्ट कोई। वहाँ पे हमें एल्डर ऑफ क्लाउड टेम्पल दिखाई देता है जिसका नाम होता है फीहान। फीहान बोल रहे होते कि क्यूंगिन सेक्ट के पीपल अभी नहीं आए हैं क्या वो एक स्पेस स्टॉर्म में फंस गए हैं? तो लुयुन सेक्ट का वी यून लाओ बोल रहा होता है, जो कि लुयुन सेक्ट का पैट्रियाच होता है, वो बोल रहा होता है कि ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो शी चिंगचियान है वो बड़ा ज्यादा अनलकी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इस बार किसको लेके आएगा। फीहान बोल रहा होता है कि 100 साल हो गए हैं क्यूंगिन सेक्ट का कोई भी डिस्पल अभी तक टॉप 10 में नहीं आया रोड ऑफ ट्रायर में। तो मास्टर ऑफ कायुन सेक्ट होती है ग्रैंड मालोंग, वो बोल रही होती है कि हाँ जो डिस्पल्स है क्लाउड टेम्पल के वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे जो सबसे पावरफुल डिस्पल है कायुन सेक्ट के 8th और 9th रैंक पे ही रह पाते हैं। मैं यही होप करती हूँ कि जो क्यूंगिन सेक्ट है ये इस बार कुछ प्रोग्रेस को क्रिएट करे। फिर हमें दिखाई देता है स्पेस पोर्टल का सीन जहाँ पे पैट्रियाच ने अपनी एनर्जी से एक शील्ड टाइप क्रिएट की होती है। पैट्रियाच बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरे पीछे रहना, हमें किसी भी कीमत पे स्पेस स्टॉर्म को सर्वाइव करना पड़ेगा। वो तीनों हुआ टेनमिंग और पीटियानिया टेंशन में होते हैं, पर लुजेंग यहाँ स्पेस स्टॉर्म की तरफ देख रहा होता है। पीटियानिया बोल रहा था कि लुजेंग तुम कहाँ पे देख रहे हो? फिर लुजेंग को स्पेस स्टॉर्म में एक थ्रेड टाइप दिखाई देती है, लुजेंग उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो जो थ्रेड होती है वो लुजेंग की आंखों में चल जाती है और लुजेंग की आंखें जो होती हैं वो ब्लू कलर से चमकने लग पड़ती हैं। पीटियानिया बोल रहा होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे? वो एटर्मी भी बोल रहा होता है लुजेंग क्या तुम ठीक हो? लुजेंग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्पेस स्टॉर्म को समझ पा रहा हूँ और इसके रूल्स जो है और इसकी अरेंजमेंट है इसको
समझ पा रहा हूँ। पैट्रियाच भी हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है क्या ये स्पेस स्टॉर्म के रूल्स को भी कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है। तो फिर हमें ग्रीन ड्रैगन दिखाई देता है, वो अपनी आंखें खोल लेता है और जाग जाता है। वो बोल रहे थे कि ब्रदर ये जो पर्सन है बड़ा ज्यादा जीनियस है, तुम अब जाग सकते हो। फिर ग्रीन ड्रैगन को कोई रिप्लाई नहीं आता। वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी भाई को अवेक नहीं कर सकता हूँ। चलो अब वेट ही कर सकते हो और क्या कर सकते हैं। लूजंग मुझे पता है कि रोड ऑफ ट्रायर में अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएगा। आगे फिर सभी को लाइट दिखाई देती है। पैट्रियाच बोलता है कि रेडी हो जाओ, हम पहुंच गए हैं। फिर वो उस लाइट में एंटर हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं उस पोर्टल के और एरेना पे खड़े होते हैं। पैट्रियाच बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। लूजंग देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो बड़े ज्यादा लोग हैं। जो मास्टर ऑफ ल्यूयन सेक्ट होता है वो गोल्डलैंड स्टेट में होता है और उसका नाम वी यूलोंग होता है। वो बोल रहे होते हैं हम अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। तो जो यूलोंग के साथ एक एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि हम कब से पहुंचे थे यहाँ पे और ऊपर से तुम्हारे इतने ज्यादा कम है इस बार डिस्पल और ऊपर से तुम्हारा लेवल 6। पैट्रियाच बोलता है कि हमारे पीपल कम होते हैं पर ये टॉप 3 है मेरे सेक्ट में, ये अपना बेस्ट देंगे इस कंपटीशन में। तो यूलोंग बोलता है कि सिर्फ 3 डिस्पल्स, वो भी सेलेस्टियल रेलम में, और इस आखिरी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि स्काई रेलम 3rd स्टेज पे है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो हंसने लग पड़ते हैं और बोल रहे होते हैं कि 2nd लेवल का एक किंग सेक्ट और ऊपर से उन्होंने स्काई रेलम का 3rd लेयर का बच्चा भेजा है। वो बोल रहे थे कि हमें ऐसा भी लगता है कि जो वॉरियर है ईस्ट के वो सिर्फ सेलेस्टियल रेलम में पहुंच सकते हैं। यूलोंग बोलते हैं कि तुम्हारे डिस्पल्स भी तुम्हारी तरह कम टैलेंटेड है। तुम्हें क्या लगता है शी जिनचियान? ये सुन के हुआ टियानमिंग गुस्से से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है पर पैट्रियाच उसे रोक लेता है। पैट्रियाच बोल रहा होता है कि तुम्हें हमें इतना नीचे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो वॉरियर है स्काई रेलम के 3rd स्टेज का, ये हमारे किंगडम सेक्ट में 1st स्टेज का था और इसने अभी स्पेस रूल्स को भी कॉम्प्रिहेंड कर लिया है जब हम स्पेस स्टॉर्म में थे उस स्पेस टनल के अंदर। यूलोंग बोल रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता तुम्हारी बकवास में। स्पेस रूल्स की बात कर रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो, क्या मजाक है? पैट्रियाच बोलता है कि ये मैटर नहीं करता लूजंग, तुमने जो भी रूल्स लर्न किए हैं स्टॉर्म्स के अंदर वो किसी भी नॉर्मल आदमी को चक्कर दिला सकते हैं। लूजंग बोलता है अच्छा मैं समझता हूँ। लूजंग बोलता है तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते हो तो वेट करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो। तो एक ल्यूयन सेक्ट का डिस्पल होता है ये की जो कि लूजंग की तरफ अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसी बकवास करने की, और अपनी स्वॉर्ड को लूजंग की तरफ भेज देता है। पर तभी उसकी स्वॉर्ड को कोई रोक लेता है। वेल वो हुआ टियानमिंग और उसने वो स्वॉर्ड रोक ली होती है। हुआ टियानमिंग बोल रहा होता है कि तुम डिजर्व नहीं करते हो लूजंग से फाइट करना, तुम्हें पहले मुझसे फाइट करनी होगी। तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि ये बड़ा ज्यादा एरोगेंट है, क्यों इसको मारो जाके। तो क्वी होता है वो बोल रहा था ये जो मैंने फ्लाइंग स्वॉर्ड तुम्हारी तरफ भेजी थी वो सिर्फ गिफ्ट था हमारी फर्स्ट मीटिंग के लिए। फिर वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड को निकालता है और बोलता है कि ये जो मिडिल लेवल स्वॉर्ड है ये है मेरी ट्रू स्वॉर्ड और इसका नाम डांचिंग स्वॉर्ड है। वो हुआ टियानमिंग की तरफ अटैक कर देता है पर हुआ टियानमिंग उसे रोक लेता है। वो हुआ टियानमिंग की तरफ स्लैश कर रहा होता है। हुआ टियानमिंग सोच रहा होता है कि अपनी डांचिंग स्वॉर्ड को ऐसे कैसे शो ऑफ कर सकता है। वो सोच रहा होता है कि डांचिंग स्वॉर्ड तो बेकार होती है पर ये इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हैं अपनी डांचिंग स्वॉर्ड के लिए, वो भी क्लाउड हॉल के बंदे ऐसे हैं। फिर हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ता है और बोलता है कि मेरे पास इससे बेटर स्वॉर्ड है। फिर हुआ टियानमिंग की तरफ अटैक कर देता है ब्लड लाइटनिंग स्वॉर्ड, और जो की होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। वो सोच रहा होता है कि मुझे अपनी यूनिक स्किल को यूज करना पड़ेगा जो कि वाटर स्वॉर्ड टेक्निक है। वो हुआ टियानमिंग की तरफ अपनी वाटर स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है और हुआ टियानमिंग उसे अपने थंडर से अटैक कर रहा होता है। फिर हुआ टियानमिंग अपनी हेवन स्वॉर्ड को यूज करता है। क्वी सोच रहा होता है कि नहीं ये तो कंप्लीट स्वॉर्ड आर्ट को जानता है। फिर हुआ टियानमिंग और उसकी स्वॉर्ड का क्लैश होता है और नीचे गिर जाता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते कि पर्सन सिर्फ 3rd रैंक पे था उनके पीक कंपटीशन में और ये कंप्लीट स्वॉर्ड आर्ट को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है और ऊपर से ये सिर्फ स्काई रेलम में, ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। और मुझे तो अब ऐसा भी लग रहा है कि इसका मतलब जो नंबर 1 डिस्पल है इनका वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो की नीचे गिरा होता और वो बोल रहे थे कि मैं हार रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी जो स्वॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं है और उसके पास डिवाइन थंडर नहीं है। तुमने कैसे किया? तो हुआ टियानमिंग बोलता जब मैंने अपनी स्वॉर्ड को कंप्लीट किया था, कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड किया था, तो मैं स्वॉर्ड वॉशिंग पूल में गया था और वहाँ पे मैंने अपनी स्वॉर्ड को थंडर और लाइटनिंग से मर्ज किया और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को क्रिएट किया। तो क्वी बोल रहा था कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो, जो स्वॉर्ड पूल है वो एक होली लैंड है स्वॉर्डमैनशिप के लिए। फिर हुआ टियानमिंग वहाँ से मुड़ जाता है और चल पड़ता है। पैट्रियाच बोलता है बहुत अच्छा। पैट्रियाच बोलता है मास्टर वी अब तुमने देख लिया ना कि हम क्या कर सकते हैं। यूलोंग बोल रहा होता है हाँ। फिर हमें क्लाउड टेम्पल का एल्डर दिखाई देता है जिसका नाम होता है फिया। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था हुआ टियानमिंग उस डिस्पेल को हरा देता है अपनी थंडर स्वॉर्ड को यूज कर और उसे बताता है कि मैं स्वॉर्ड वॉशिंग पूल पे गया था। वो डिस्पेल बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो। तो वहाँ पे क्लाउड हॉल का एल्डर आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 58 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर फियान जो होता है क्लाउड हॉल का एल्डर वो बोल रहा होता है कि छोटी सी फाइट थी, अब लड़ना बंद करो। फिर वो अपनी एनर्जी को आसमान की तरफ भेजता है और उस एनर्जी से एक गेट
गेट टाइप अपेयर हो जाता है। वो बोल रहे होते कि सभी डिस्पर्स प्लीज शांत रहो। अब यहाँ से ट्रिनियल कंपटीशन स्टार्ट होता है। वो बोल रहे होते कि नेक्स्ट अब सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जो हार्डशिप और डेंजर्स होते हैं इस रोड में वो तुम्हारे मास्टर्स ने तुम्हें एक्सप्लेन किया होगा। तो जो डिस्पर्स होते हैं वो बोलते हैं हाँ। वो बोल रहे होते कि सभी 1 मिनट रुको, मुझे इस रोड ऑफ ट्रायर को स्टार्ट करने दो। फिर वो अपनी जूमी रिंग से बड़े ज्यादा क्रिस्टल्स को बाहर निकाल देता है और उन होल्स में डालने लग पड़ता है। लूजंग सोच रहा होता है तो बेस्ट जेन्युइन एनर्जी वाले स्टोन है, जो कि 6 स्टोन यूज हुए थे ट्रांसमिशन सर्कल को स्टार्ट करने के लिए, और वो भी बड़े ज्यादा महंगे थे। हुआ टैनमिक भी सोच रहा होता है यहाँ पे टोटल 200 होल्स हैं इस डोर पे। इसका मतलब जो इसमें क्रिस्टल डाले जाएंगे वो 400 मिलियन स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर है। जो क्लाउड होल टेम्पल है वो बड़ा ज्यादा रिच है। फिर वो गेट ओपन होने लग पड़ता है। तो लूजंग बोल रहा होता है अच्छा ये है रोड ऑफ ट्रायर। फिर जैसे वो गेट ओपन होता है तो वेल वैसे ही होता है, बिल्कुल एक नेक्स्ट डायमेंशन टाइप ही दिखती है सभी को, और एक स्पेस गेट टाइप होता है वो। जैसे वो उसमें एंटर करते हैं तो वो एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पीटीआर ने बोल रहा होता है कि ये जो रोड ऑफ ट्रायर है ये तो अलग ही दुनिया लग रही है। लूजंग बोल रहा होता है हाँ मैंने सुना था कि एक बड़ा ज्यादा प्रीशियस प्लेस है जो कि एक बड़े ज्यादा एंशिएंट सेक्ट ने छोड़ा है और इसमें बड़े ज्यादा मिस्ट्रीज है। फिर लूजंग कंटिन्यू करता है और बोलता है कि ये जो क्लाउड टेम्पल है ये इस कंपटीशन को यूज करता है ताकि वो अपने डिस्पल्स को एग्जामिन कर सके और सेकंड लेवल सेक्ट्स को भी एग्जामिन कर सके जो कि उसके अंडर कंट्रोल में होता है। सो गाइस से हमें पता लगता है कि जो क्विंगन सेक्ट है वो क्लाउड होल के अंडर होता है। जो क्लाउड होल है वो सबसे बड़ा है, मतलब फर्स्ट लेवल सेक्ट होगा जिसके अंडर ही सेकंड लेवल सेक्ट आते हैं। हुआ टैनमिंग और वो वहां से चल पड़ते हैं और हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है कि अब तो मुझे बड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, चलो चलते हैं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा इस रोड के एंड पे। फिर हुआ टैनमिंग वहां से चला जाता है। पीटीआर ने भी बोल रहा होता है कि मैं भी यहाँ से अपनी लीव करता हूँ, लूजंग तुम अपना ध्यान रखना। फिर लूजंग बोलता है ठीक है। वो सभी वहां से चल जाते हैं और लूजंग एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे कुछ अलग ही इल्यूजन टाइप होती है और एक दीवार टाइप होती है लूजंग के सामने। लूजंग उसके सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अब ये क्या चीज है। तो जो डिस्पर्स होते हैं जो अंदर क्या कर रहे होते हैं वो सभी एक स्क्रीन पे दिखाई देता है बाकियों को भी। तो लूजंग सभी को दिखाई दे रहा होता है। यून सेक्ट का पैट्रियार्च यूनलोंग हंस रहा होता है। यूनलोंग बोल रहा होता है कि शी तुम्हारा जो डिस्पल था जोशुआ नाम से क्विंगन सेक्ट का, वो पिछली बार तो रोड ऑफ ट्रायर में सो गया था 3 साल पहले, क्या इस बार भी ऐसा कोई होगा। पैट्रियार्च गुस्से से बोलता है कि चुप रहो। क्लाउड होल का एल्डर होता है वो बोल रहा था कि अब ठीक है बस करो और बैंस ने बंद करो। शी तुम्हारे जो डिस्पल्स इस टाइम मुझे पता बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे। और मैंने ये भी सुना कि तुम्हारा एक डिसिपल है जिसने पूरी तरह से इस फोर्ड को कॉम्प्लीहेंड किया है, वो सिर्फ 3rd ही प्लेस पे क्विंगन सेक्ट में। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है। तो पैट्रियार्च उसे ग्रीट करके बोलता है कि जो डिस्पल है जो उस अभी मिरर पे दिखाई दे रहा है वो तो ऐसे स्काई रेलम की 3rd लेयर पे ही है, पर वो रैंक 1st पे ही है, और ऊपर से इसने कंप्लीट स्वॉर्ड को भी कॉम्प्रीहेंड किया है, और साथ में ऊपर से किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन में भी गया था। वेल पहले इसे स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन भी बोलते थे। तो जो एल्डर होता है फीहान वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा लकी है कि ये किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन में गया था। ग्रैंडमा लोंग बोलते कि इतना भी कुछ खास नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा लकी है। फीहान पीछे मुड़ के बोलते कि ग्रैंडमा लोंग क्या। तो पैट्रियार्च बोलता है कि ठीक है अगर तुम बिलीव नहीं करते तो चलो इसे देखते रहो, तुम्हें लग जाएगा पता। फिर वो दोबारा स्क्रीन की तरफ देखने लग पड़ते हैं जहाँ पे उन्हें लूजंग दिखाई देता है। लूजंग उसे टच कर रहा होता है जो कि उसके सामने होता है और वो बोल रहा होता है कि ये तो मूव कर रहा है। फिर वो फिर से डिसअपीयर हो जाता है उसके सामने से। लूजंग हंसते हुए बोलता है कि अच्छा मैं समझता हूँ इसको, ये जो डेंस लाइन है ये स्पेस के क्रैक्स है, मैं इनको यूज कर सकता हूँ अपने स्पेस मूवमेंट जिनकी वजह से मैं बड़ी जल्दी मूव कर सकता। पैट्रियार्च बोलते है ग्रैंडमा लोंग अब तुम मेरा बिलीव करते हो कि नहीं। ग्रैंडमा गुस्से से बोलती है हाँ। फियान बोल रहा होता है कि ये बंदा बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। वो बोलता है कि शी अगर ये टॉप 5 में आ जाएगा इस ट्रायल में तो मैं कंसिडर करूंगा इसको टियानजुन पील देने के लिए, और ऊपर से मैं तुम्हारी रिकमेंडेशन भी दूंगा। वेल पता नहीं शायद किसी सेक्ट की रिकमेंडेशन को देने के लिए बोल रहे हैं क्या। तो बाकी पैट्रियार्च होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसे कैसे दे सकते हो इसे। यूलोंग जो होता है वो बड़ा ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, और ग्रैंडमा लोंग भी बोलते हैं कि जो रिजल्ट है अभी अननोन है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कुछ। बाकी डिस्पर्स और लूजंग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे लूजंग को एक रास्ता दिखाई देता है। लूजंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे ये जो ट्रायल है इसमें बड़े ज्यादा डिफरेंट रोड्स हैं और जो कि सेम नहीं है। फिर लूजंग वहाँ पे खड़ा होता है जहाँ पे एक ही रोड के बड़े ज्यादा फिर पार्ट हो जाते हैं। फिर लूजंग एक रोड के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इस माउंटेन वाले रोड को चूज करता हूँ जो कि मेरे सामने है। लूजंग जैसे वहाँ पे एंटर करता था वहाँ पे बड़ी ज्यादा धुंध छा जाती है। वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा फोगी क्यों हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लूजंग चल रहा होता है और रुक जाता है और वो बोल रहा था ये क्या हो रहा है। फिर एकदम से हमें दिखाई देता है कि उसके पीछे से एक वाइन उसे पकड़ने लगी होती है और उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है। लूजंग पीछे देखता है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसका मुंह भी होता है और वो लूजंग को खाने लगा होता है। लूजंग अपना कंप्लीट स्वॉर्ड इंटेंट को यूज करता है और उसे कट कर देता है। वो पेड़ चिल्लाता है और लूजंग की तरफ अपनी वाइन्स को द्वारा भेज रहा होता है। लूजंग अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को कट कर देता है। जो पेड़ होता है वो जमीन से अपने आप को बाहर निकाल देता है। लूजंग उसकी तरफ आ रहा होता है। जैसे लूजंग उसके पास पहुंचता है तो वो भाग जाता है। लूजंग सोच रहा होता है अब ये क्या चीज थी। लूजंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि इस
रोड पे बड़ी ज्यादा अजीब अजीब तरह की चीजें होंगी, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। फिर जैसे लूजेंग आगे आगे बढ़ता जाता है उसे ऐसे फ्लावर्स दिखाई देते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं, वाइन्स दिखाई देती हैं जो कि लूजेंग को पकड़ रही होती हैं, पर लूजेंग उसे कट कर देता है। पत्ते होते हैं इंसानों को खाने वाले, और उन सभी को लूजेंग पार करके एक जगह पे आ जाता है जो कि बिल्कुल खाली होती है। लूजेंग बोल रहे होते कि चलो फाइनली मैं बाहर तो आ गया हूँ। फिर लूजेंग आगे बढ़ता रहता है और उसे लावा की एक सी दिखाई देती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैं इससे आगे कैसे जाऊंगा। लूजेंग आगे की तरफ देख रहा होता तभी उसे आवाज सुनाई देती है, वो बोल रही होती कि हे ब्रो। लूजेंग बोलता है कौन है अभी ये। लूजेंग उसकी तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे डिस्पल्स दिखाई देते हैं जहाँ पे 2 मेल डिस्पल होते हैं, 2 फीमेल डिस्पल्स होती हैं। वो मेल डिस्पल होते हैं, वो बोल रहे होते कि यहाँ पे आ जाओ। लूजेंग बोलता है कौन, मैं। तो वो डिस्पल बोलता है कि बकवास करना बंद करो और यहाँ पे आओ। तो वो लड़की बोल रही होती है कि ये बच्चा तो सिर्फ स्काईरियम 3rd लेयर में है और ये ऊपर से पागल सा लग रहा है मुझे। लूजेंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये घटिया टाइप के इंसान हर जगह पाए जाते हैं जो कि कुछ ज्यादा घमंडी होते हैं। फिर लूजेंग अपने आईज को क्लोज करता है और बोलते कि भूल जाते हैं चलो मैं इसे, जो ये रोड है इसकी बड़ी ज्यादा डिफिकल्टी आ गई और ऊपर से मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रबल में पड़ूं। फिर लूजेंग वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है कि ब्रो तुम क्या चाहते हो, क्या करूं मैं। वो डिस्पल अपनी फिंगर को उस लावा की सी की तरफ करता है और बोलता है कि जब ये फायर थोड़ी सी कम हो जाएगी तो तुम पहले बंदे होगे, तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। लूजेंग बोलता है अच्छा, और वो सोच रहा था कि फायर कम भी होती है। मैं हैरान हूँ कि मैं इसे क्रॉस कैसे करूंगा। तो जो वो फीमेल डिस्पल होती है वो बोल रही थी कि पांग तुम इतने ज्यादा क्रूएल होने की कोई जरूरत नहीं है, इसे डर लग जाएगा। वो डिस्पल हंसता और बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बात को सुने। अगर मैं एल्डर बन जाऊंगा क्लाउड टेम्पल का तो मैं अबोलिश कर दूंगा इस रूल को कि एक जो इंसान होता है स्काईरियम की 3rd लेयर में वो एंटर कर सकता है रोड ऑफ ट्रायल को। मैं बैन कर दूंगा इन बच्चों को जो स्काईरियम के होते हैं। वो फीमेल डिस्पल लूजेंग की तरफ आती है और बोलती है कि तुम जरा भी केयर नहीं करते कि अभी पांग ने क्या बोला, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हो रही है कि इसने अभी जो बकवास की है। लूजेंग जरा भी सुन नहीं रहा होता उसे। तो जो पांग होता है वो बोलता है कि ये फायर कम हो रही है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो लावा की सी होती है उसमें से बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स बाहर आ रहे होते हैं। पांग लूजेंग को धक्का देता है और बोलता है कि जल्दी जाओ अब। लूजेंग पीछे गुस्से से देख रहा होता है, फिर वहां से जाने लग पड़ता है। लूजेंग उन स्टोन पिलर्स पे कूद के जा रहा होता है। तो पांग बोल रहा होता है कि ये बंदा तो कुछ ज्यादा फास्ट नहीं है, चलो हम भी चलते हैं। लूजेंग आगे आगे बढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे पक्का कुछ डेंजरस होगा इस लावा में, इसलिए उन्होंने मुझे आगे भेजा हुआ है। फिर लूजेंग सोचता है और वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक फायर के डीमंस आ जाते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है तो फायर डीमंस है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बड़े ज्यादा फायर डीमंस आगे होते हैं, वो फायर के बने होते हैं। फिर लूजेंग अपने फैंटम्स को क्रिएट कर देता है अपनी एनर्जी से और उन्हें आगे भेज देता है। लूजेंग के फैंटम्स और स्काई फायर डेविल्स के बीच में कोलिजन होता है और एक्सप्लोजन होती है बहुत बड़ी। उसका फायदा उठा के लूजेंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लूजेंग आगे आगे कूद रहा होता है तो पांग होता है वो हंसते हुए बोल रहा होता है ये बड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया था कि हमने इस बच्चे को आगे भेजा हुआ है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है हाँ ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी तरह, पर इसने आसान बना दिया हमारे लिए। फिर लूजेंग आगे जाके रुक जाता है और वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है। जो सारे डिस्पल होते हैं लूजेंग होता है वो बड़े ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते कि ये तो एक रेड फायर स्नेक है। पांग बोल रहे होते कि हमारा लक बड़ा ज्यादा गंदा है, हमारे आगे घटिया सी चीज क्यों आ गई है। तो जो फीमेल डिस्पल होती है वो बोल रही थी कि चलो इसको फाइट करते हैं साथ में, ये सांप है ये बड़ा ज्यादा खतरनाक है तो हमें साथ में डील करना पड़ेगा इससे। तो जो पांग होता है वो घटिया सी स्माइल देता है और बोलता है तुम सही हो। पर फिर वो हंसता है और बोलता है कि मैं इस बच्चे को आगे भेजना चाहता हूँ इस सांप से फाइट करने के लिए। पहले लूजेंग उस सांप के बिल्कुल पास में खड़ा होता है तो वो फीमेल डिस्पल बोलती है कि रुको तुम पागल हो क्या, ये एक सिर्फ स्काईरियम के 3rd लेयर में है, ये कैसे डील कर सकते हैं इस बड़ी सी चीज से अकेले। तो पांग बोलता है कि ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। पांग हंसता है और बोलता है कि ये ज्यादा अच्छा है, जब मैं स्काईरियम 3rd लेयर में था तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसको मरने दो। वो स्काई फायर स्नेक लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और लूजेंग सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा सिंपल नहीं है इसको हैंडल करना। वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है पर लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके इसको डील करना पड़ेगा। फिर लूजेंग अपने फिनिक्स क्रिस्टल को यूज करता है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और लूजेंग उसे बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। वो सांप लूजेंग की तरफ बार बार अटैक कर रहा होता है पर लूजेंग उसे डोज कर रहा होता है। तो जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, अगर ऐसे मूव करता रहेगा तो मुझे लगता है ब्रेक थ्रू कर जाएगा। तो जो पांग होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है, ये सांप है ये इसलिए धीरे मूव कर रहा है क्योंकि ये बड़ा ज्यादा बड़ा है, वरना ये बड़ा ज्यादा फास्ट मूव करता है। मुझे लगता है कि इस बच्चे के पास पक्का कोई सीक्रेट मेथड होगा, पर ये इनफ नहीं है, ये पक्का यहाँ पे मारा जाएगा। फिर वो सांप अपने आधे शरीर को बाहर निकाल देता है लावा से और लूजेंग की तरफ आ रहा होता है और लूजेंग को काटने वाला होता है। वो बिल्कुल लूजेंग को अपने मुंह में डालने लगा होता है। फिर लूजेंग बोलता है कि यही टाइम है। फिर लूजेंग अपने क्रिस्टल की पूरी पावर को यूज करता है और बड़ी जल्दी वहां से मूव कर जाता
आता है और वो सांप के ऊपर पहुंच जाता है और उसके हेड को यूज करके वहां से जंप कर जाता है और आगे की तरफ चल जाता है। जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इतना ऊंचा कैसे जंप कर सकता है। वो सांप फिर से पानी में चल जाता है और फिर से बाहर निकल आता है। वो सांप यहाँ बात देख रहा होता है क्योंकि लूजेंग तो वहां से चला गया होता है, तो फिर वो सांप बाकी डिस्पल्स की तरफ देखता है और उनकी तरफ आने लग पड़ता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सांप तो हमारी तरफ आ रहा है। तो एक लड़की अपना फ्रोजन आइस को यूज करती है, दूसरी लड़की अपना नॉन ट्रेस विंड को यूज करती है और उस सांप की तरफ अटैक करने लगी होती है। लूजेंग मजे से आगे पहुंच गया होता है और सोच रहा होता है कि मैंने फाइनली चलो पीछे से छुड़ा लिया उस सांप से। वो पीछे देखता है और सोच रहा होता है क्या वो ओके है, क्या ठीक है। वो लूजेंग पीछे देखता है और सोच रहा होता है क्या ये बंदे ठीक है क्या। फिर लूजेंग आगे देखता है और बोलता है शुक्र है, क्योंकि वहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा स्टोन का पिलर दिखाई देता है। लूजेंग आगे कूदते कूदते सोच रहा होता है कि बड़ा ज्यादा अच्छा प्लेस है रेस्ट करने के लिए। लूजेंग वहाँ पे पहुंच जाता है स्टोन पिलर पे, तो वहाँ पे डिस्पल्स होते हैं बाकी भी। तो एक डिस्पल नीचे गिरा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे बड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है। तो बाकी डिस्पल्स भी ऐसे साइड साइड ही बैठे होते हैं। लूजेंग बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें सभी को। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि तुम ऐसे कैसे बच के आ गए यहाँ पे, उस सांप ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और तुम्हारे शरीर के ऊपर तो एक भी स्क्रैच नहीं। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग उस फायर स्नेक से बच के एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तो वहाँ पे जो डिस्पल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा दर्द में होते हैं और उनमें से एक डिस्पल बोलता है लूजेंग को कि तुम कैसे आ गए हो यहाँ पे और तुम्हारे शरीर में तो एक भी चोट का निशान नहीं है। तो चैप्टर नंबर 59 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग बोलता है कि मैं यहाँ पे जंप करते करते आ गया हूँ। तो वो डिस्पल बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, तुम सिर्फ स्काई रेलम 3rd लेयर में हो और तुम ऐसा कर सकते हो। फिर लूजेंग उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे वो डिस्पल्स होते हैं। वो सोच रहा होता है क्या ये इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट में एंगेज हो गए हैं क्या। फिर जो डिस्पल्स होते हैं वो आ रहे होते हैं लूजेंग की तरफ और जो स्टोन के पिलर्स होते हैं वो डूबने स्टार्ट हो जाते हैं। लूजेंग बोलता है जल्दी करो। तो लावा ऊपर आने लग पड़ता है और एक लड़की के बिल्कुल ही ऊपर गिरने लग पड़ता है और वो बच जाती है। लूजेंग बोलता है जल्दी करो। वो डिस्पल फंसे होते हैं उन स्टोन के पिलर्स के ऊपर और वो बिल्कुल ही डूबने वाले होते हैं। तो वो एक मेल डिस्पल बोल रहा होता है कि ये ऐसे कैसे पहुंच गया है। तो वो डिस्पल बोलता है कि जल्दी चलो, लास्ट में हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो दूसरा डिस्पल होता है वो बोलता है कि ये बंदा हमसे पहले कैसे पहुंच गया। लूजेंग हाथ देख के उन फीमेल डिस्पल्स को ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। तो जो मेल डिस्पल होता है वो जल्दी से गुस्से से भाग के लूजेंग की तरफ आ रहा होता है और लूजेंग भी हैरान हो जाता है और वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है और उसकी वजह से लूजेंग को चोट लग जाती है। लूजेंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो डिस्पल बोलता है कि हमने तुम्हारी वजह से बड़ा कुछ सफर किया है, तुमने उस रेड फायर स्नेक को तंग किया था, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। लूजेंग बोलता है तुम थे वो जिन्होंने इग्नोर किया था डेंजर को, मैं अपनी पावर से एस्केप करके आया था उस स्नेक से, फिर जब मैं भाग आया तो स्नेक तुम्हारे पीछे पड़ गया, तो तुम इसमें मेरे को कैसे ब्लेम कर सकते हो। वो लूजेंग की जरा नहीं सुनता और लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो बोलता है कि जंगल का लो यही होता है, जो वॉरियर है इस वर्ल्ड में वो वीक के साथ जैसा मर्जी कर सकते हैं, तुम वीक हो तो तुम्हारे पास कोई वो नहीं है राइट बकवास करने का, तुम इस चीज के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमने तुम्हें पहले भेजा था। लूजेंग बोलता है मैं वीक हूँ। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और उसे रोक देता है और सोच रहा होता है कि चलो मैं दिखाई देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लूजेंग ने उसके स्पेयर को रोका होता है, वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर देता है जो कि बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से घूम रहा होता है उनके आसपास एक टोर्नेडो की तरह। तो वो डिस्पल बड़ा ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि क्या ये डांसिंग स्वॉर्ड को जानता है, ये तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। वेल डांसिंग स्वॉर्ड मुझे लगता है कि स्वॉर्ड इंटेंट से थोड़ा सा नीचे होता है, परफेक्ट स्वॉर्ड से थोड़ा सा नीचे, जैसे कि वो डिस्पल था जो कि हुआ टैनमिंग से हार गया था। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम दोनों रुको, क्यों फाइट कर रहे हो आपस में, जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक पिलर ने सपोर्ट किया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म की एक साइड टूट रही है, हम गिर जाएंगे अगर हम ऐसे करते रहेंगे, तो अगर तुम ऐसे फाइट करते रहोगे तो ये टूट जाएगा। तो वो फीमेल डिस्पल बोल रही होती है कि पांग जो हम में वो एनिमीज नहीं है तो इसको जाने दो। तो दूसरी बोलती है हाँ। लूजेंग बोलता है कि ये दो लेडीज बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। तो पांग बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो फायर फिर से कम होने लग पड़ती है और जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देखो जो फायर है वो कम हो रही है, हमें जल्दी से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए। फिर लूजेंग वहां से कूदना स्टार्ट कर देता है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तब जो उस लावा में से कुछ बाहर निकल के आता है वो एक स्टिंगरे होती है फायर की। जो फीमेल डिस्पल होती है वो बोल रही होती है कि देखो ये क्या चीज है। अब तो डिस्पल बोलता है कि ये तो एक फायर बैट डेविल फिश है, हमें किसी भी कीमत पे इसको यहाँ पे मारना पड़ेगा। वहाँ पे फिर बड़ी ज्यादा डेविल फिशेस आ जाती हैं और डिस्पल्स की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती हैं। पांग बोल रहा होता है कि हे भगवान इतनी ज्यादा कहाँ से आ गई ये। फिर बोलता है कि जल्दी चलो मेरे पीछे। पांग उन डेविल फिश को काट रहा होता है और वो कट के नीचे गिर रही होती हैं। वो पीछे देखते तो लूजेंग उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है। वो बोल रहा होता है कि ओए क्या कर रहे हो तुम, पर वेल उसने एक स्टिंगरे की पूंछ को काटा होता है। जो उस डेविल फिश की पूंछ होती है वो कांप रही होती है नीचे गिर के। पांग सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जो टेल है
वो भी हर्ट कर सकती है मुझे, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सभी डिस्पल्स आ रहे होते हैं और वो बंदा बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है बड़ा ज्यादा टेरिबल है, तो चलो हम सब मिलके इनको हराते हैं, अगर हम साथ में फाइट करेंगे तो हम डील कर सकते हैं इनसे। तो सब बोलते हैं ओके। तो वेल एक्चुअली वो डिस्पल पांग नहीं होता, जो बंदा पांग होता है वो बोलता है लूजेंग को कि तुम बड़ा ज्यादा लकी हो। लूजेंग अपने स्वॉर्ड से स्टिंगरे को काट रहा होता है और वो फीमेल डिस्पल अपनी आइस से उनको फ्रोज कर रही होती है, और जो डिस्पल लूजेंग ने बचाया होता है वो स्टिंगरे को मार रहा होता है। सभी डिस्पल थक जाते हैं और वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं बड़ा ज्यादा थक गया हूँ। लूजेंग बोलता है कि फायर फिर से राइज कर रही है, जल्दी चलते हैं। वो सभी आगे की तरफ बढ़ने लपड़ते हैं। जो डिस्पल होता है जो लूजेंग ने बचाया होता है वो बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अच्छा हमारे आगे आइलैंड है, जल्दी चलो हम रेस्ट कर सकते हैं वहां पे पहुंच के। वो सभी जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं। फिर एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बड़ा ज्यादा ग्रास होती है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है पक्का बीच की जगह होगी, हम बीच में पहुंच गए हैं फायर के लावा के। तो लड़की बोलती मैंने सुना था यहाँ पे एक हिडन ट्रायल है इस आइलैंड पे और हमें वो पास करना पड़ेगा, अगर हम उसे पास कर लेंगे तो हमें बड़े ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लूजेंग सोचता है कि एक ट्रायल है। तो एक लड़की बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने सुना है वो बड़ा ज्यादा डेंजरस है, हम मारे भी जा सकते हैं, चलो कोई और रास्ता लेते हैं। तो लूजेंग वहां से चल पड़ता है उस ट्रायल को पास करने के लिए। तो पांग बोलता है कि देखो इस बच्चे को, ये सिर्फ स्काईलैम 3rd लेयर में है और इस ट्रायल को पास करना चाहता है, ये पक्का ही मरेगा यहाँ पे। वो हंस रहा होता है भाई ये बड़ा सा गंदा आदमी है, भाई मार खाएगा लूजेंग से। लूजेंग वहाँ पे चलता रहता है और वहाँ पे एक जगह आ जाता है जहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं उस गेट के पास। लूजेंग बोलता है अच्छा ये सो कॉल्ड ट्रायल। तो जैसे लूजेंग वहाँ पे पहुंचता है तो वो गार्ड्स बोलते हैं रुक जाओ। लूजेंग बोलता है क्या है, तो जो बाहर खड़े होते हैं वो बोल रहे थे कि क्लाउड टेम्पल के जो डिस्पल्स है वो है अंदर यहाँ पे, तो हम किसी को भी एंटर नहीं करने दे सकते हैं। लूजेंग बोलता है कि मेरे को याद है कि जो रोड ऑफ ट्रायर वो सभी के लिए ओपन है, तो जो डिस्पल है क्लाउड टेम्पल के उनको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए तुम्हें। तो वो जो बाहर खड़े होते हैं डिस्पल्स वो हंसने लग पड़ते हैं। वो बोल रहे थे कि तुम एक छोटे से सेक्ट के बंदे हो और हमने तुम्हें ऐसी ही एंट्री दी हुई है, तुम ज्यादा बकवास मत करो यहाँ पे। लूजेंग फिर अपने सिर पे हाथ मारता है और बोलता है कि हर जगह इतने ज्यादा घमंडी लोग होते हैं क्यों इस दुनिया में, चलो मैं इनको एक लेसन सिखाता हूँ। फिर लूजेंग वहां से एकदम से डिसअपियर हो जाता है। वेल एक्चुअली वो बड़ी ज्यादा स्पीड से मूव करता है तो उन दोनों को ब्लर ही दिखता है। फिर वो एक डिस्पल को गले से उठा देता है। लूजेंग उसे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम किसी तरह की रॉयल्टी हो और तुम ऊंचे और मैं नीचा हूँ। वो डिस्पल बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर लूजेंग उसे बोलता है कि क्या चाहते हो तुम, मैं इसे छोड़ दूं, पहले देख लो अपने पीछे। वेल उसने एक्चुअली बिल्कुल ही मतलब आइलैंड की एंडिंग पे ले गया होता है एज पे और उसे फेंकने वाला होता है। वो बोल रहे थे कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा तो तुम पक्का ही मारे जाओगे। लूजेंग बोलता है कि मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं पक्का ट्रायल को पास कर सकता हूँ, है ना। तो डिस्पल बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, इसे जाने दो पहले। तो जैसे लूजेंग उसे छोड़ देता है और लूजेंग स्माइल कर रहा होता है तो वो डिस्पल आपस में कुछ इशारे करते हैं और लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लूजेंग अपने स्वॉर्ड को निकालता है और सोच रहा होता है कि हाँ मुझे पता था ये ऐसे ही करेंगे कुछ। फिर लूजेंग जल्दी से एक ही स्लाइस में उनको हरा देता है और वो नीचे गिर जाते हैं। लूजेंग बोलता तुमने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए अब तुम्हें भी ऐसा झेलना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ पे अभी सोने देता हूँ। फिर जो बाहर होते हैं मेंबर्स क्लाउड होल के और पैट्रियाच होता है शी जिंगचियान, वो भी देख रहे होते हैं इनको। क्लाउड होल का एल्डर फियान बोलता है कि सिलेक्शन सिर्फ अभी अभी स्टार्ट हुआ है और इन बच्चों ने मेरे को डिस्करेज किया, इनकी इतनी हिम्मत। पैट्रियाच शी जिंगचियान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है एल्डर फी शांत हो जाओ। एल्डर फियान बोल रहा था कि लूजेंग थोड़ा गुस्से वाला और थोड़ा सा घमंडी है, अभी ये सिर्फ ऑर्डिनरी डिसिपल्स को मिला था क्लाउड टेम्पल के, पर अगर ये एलीट डिसिपल्स को मिला जैसे कि जो वूफान है, मुझे डर लगता है कि वो ट्रबल्स को मेक करेगा। तो ग्रैंडमा लोंग बोलती है हाँ, और वो कंटिन्यू करते है कि लूजेंग कैसे कंपेयर हो सकता है उनके साथ। तो एल्डर फियान बोलता है कि जोफान जो है वो ग्रैंडमा लोंग के डिसिपल का फियांसे है, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं वरना उसे गुस्सा ही चढ़ेगा ये सुन के। फिर पैट्रियाच भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं अभी क्या होता है। वो लूजेंग को देख रहे होते हैं, लूजेंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैं इस पैसेज को पार कर लूंगा तो मैं पक्का ही ट्रायल में एंटर कर जाऊंगा। फिर जैसे लूजेंग उस केव से बाहर आता है तो वो एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बड़ी ज्यादा ग्रास होती है, पेड़ होते हैं और पौधे होते हैं। लूजेंग अपनी तलवार से झाड़ियों को साइड करके आगे बढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे पहले कोई आ चुका है। लूजेंग यहाँ देख रहा होता है और पीछे देखता है, सोच रहा होता है चल क्या रहा है, कोई लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है। फिर लूजेंग जंप करता है और बोलता है ये क्या चीज अब, तो वहाँ पे एक स्पाइडर आ गया होता है। लूजेंग सोच रहा होता है स्पाइडर इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। फिर लूजेंग उसकी तरफ अटैक कर देता है और एक ही स्लाइस में उसको आधा काट देता है। लूजेंग बोलता है मैं लकी हूँ, ये स्पाइडर इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं डील करने के लिए। पर जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो और भी ज्यादा स्पाइडर्स वहाँ पे आ जाते हैं। लूजेंग सोच रहा था ये कैसे सकते, इतने ज्यादा स्पाइडर कैसे आ गए यहाँ पे, मुझे लगता है कि मैं ट्रबल में हूँ। वो सारे स्पाइडर लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लूजेंग तो एक के स्पाइडर के पैर को काट देता है पर वो और ज्यादा आ रहे होते हैं लूजेंग की तरफ। लूजेंग सोच रहा था मैं इतने ज्यादा स्पाइडर से फाइट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कोई चांस को फाइंड करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तो तभी स्पाइडर्स के ऊपर
ऊपर एक अटैक आता है, हेप्टाइल गोल्ड थ्रोन, और जो सारे स्पाइडर्स होते हैं वो एक ही बार में मर जाते हैं। वो इतना खतरनाक अटैक होता है कि वो सभी स्पाइडर्स को एक ही बार में मार देता है। लूजंग पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है ये कौन अब। तो वो पीछे व्हाइट बालों वाला एक डिस्पल होता है, वो बोलता है कि अब अरे को चेंज करते हैं, अब स्नेक फायर में वो करते हैं। तो फिर हमें उस डिस्पल का नाम पता लगता है जिसका नाम होता है जाओ जिया हुआ, और वो डिस्पल ऑफ क्लाउड टेम्पल और सेलेस्टियल रियलम में है, और जो कि यंग मास्टर जाओ फैमिली का। पहले हम इसे जाओ बोलेंगे। वो सभी जो डिस्पल्स होते हैं क्लाउड टेम्पल के, वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं जो कि होती है स्नेक फायर, और जो पूरे जंगल में आग को फैला देते हैं और स्पाइडर्स को मार रहे होते हैं। लूजंग सोच रहा होता है अच्छा ये क्लाउड टेम्पल के डिस्पल्स हैं, और ये फॉर्मेशन भी बहुत बड़ी लग रही है मुझे। उनकी फायर से जो स्पाइडर भाग रहे होते हैं। लूजंग बोलता है शुक्रिया। तो वो डिस्पल गुस्से से बोलता है तुम कौन हो, तुम्हें किसने आने दिया इस ट्रायल में। लूजंग बोलता है कि तुम्हारी जगह नहीं है ये, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो वो डिस्पल बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा घमंडी हो, हमें तुम्हें पहले बीट करना पड़ेगा ताकि तुम समझ पाओ थोड़ा। फिर वो अपने अटैक को यूज करता है लूजंग के खिलाफ, जिसका नाम होता है 12 अर्थली ब्रांचेस विंड किल। वो सभी डिस्पल लूजंग की तरफ अरे का अटैक कर देते हैं। एक विंड का स्लैश लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा बुरा है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक स्किल को मेरे खिलाफ क्यों यूज कर रहे हैं, वो भी सभी मिलके। फिर लूजंग अपनी जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करता है। वो सिंपली अपने ओरा से एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, और जो ब्लेड होता है वो लूजंग से टकराता है और लूजंग पीछे की तरफ हो जाता है। लूजंग बोल रहा होता है कि चलो फाइनली मैंने इसे ब्लॉक तो कर लिया, ये बंदे तो कुछ ज्यादा ही बेकार सी बातें कर रहे हैं और अनरीजनेबल बातें कर रहे हैं। फिर लूजंग फिर देखता है पीछे, लूजंग बोलता है क्या, और जो जाओ होता है वो लूजंग की तरफ अटैक करे जा रहा होता है। वो ब्लेड बिल्कुल लूजंग के सामने आ जाता है और लूजंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये विंड ब्लेड बिल्कुल मुझ पे अटैक करेगा और मुझ पे लगेगा आके, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लूजंग वहां से भाग जाता है तो जाओ बोलता है कि रुको, और वो और ब्लेड्स भेज रहा होता है लूजंग की तरफ। फिर लूजंग 4 स्टेप्स के बारे में सोचता है और वहां से भाग जाता है जल्दी से। जाओ बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलते है कि ये कहाँ गया बच्चा। लूजंग एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और उनको देख रहा होता है। वो सभी ढूंढ रहे होते हैं लूजंग को, पर नहीं ढूंढ पाते हैं। जाओ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा कहीं दूर गया होगा, चलो अकेले अकेले होकर ढूंढते हैं उसे और वेट करते हैं ये कब तक छुप पाएगा। वो सभी डिस्पल बोलते हैं ठीक है। वो यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं अपने विंड का और सभी स्टोन्स को तबाह कर रहे होते हैं आसपास। लूजंग देख रहा होता है उनको, और तभी जो होता है उनका विंड एक चीज से टकराता है और वहाँ पे एक मार्क अपीयर हो जाता है। जो एक डिस्पल होता है वो जाओ को बोलता है कि ब्रो कि हम इस स्टोन वॉल को मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जाओ बोलता है कि यहाँ पे पक्का कोई एन्चेंटमेंट होगी। तो उस वॉल पे एक एन्चेंटमेंट अपीयर हो जाती है। जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है। अब जाओ तो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। लूजंग भी देख रहा होता है। जाओ बोलता है कि ये पक्का एक हिडन ट्रायल पास है। लूजंग भी सुन रहा होता है। तभी जाओ एक अपने एरो को उस एन्चेंटमेंट की तरफ फेंक देता है और जैसे वो एरो एन्चेंटमेंट से टकराता है तो वो गोल्डन कलर में चमकने लगता है और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे बड़े ज्यादा गेट्स ओपन हो जाते हैं उस वॉल के ऊपर और स्लैब्स भी होती है वहाँ पे जहाँ पे बड़े ज्यादा बॉक्सेस रखे होते हैं। जाओ बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जो गोस्ट फेस स्पाइडर है वो तो सिर्फ दिखावा ही था, जो असली टेस्ट है वो यहाँ पे है। लूजंग और जाओ दोनों सोच रहे होते हैं कि मुझे ट्रेजर चेस्ट चाहिए किसी भी कीमत पे। फिर मैं देखा था लूजंग की तरफ क्लाउड होल के जो डिस्पल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं। वो बेमतलब की लूजंग की तरफ अटैक कर रहे होते हैं और वो लूजंग छुप जाता है। तभी जो क्लाउड होल के डिस्पल्स होते हैं वो गलती से एक हिडन ट्रायल को ढूंढ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 60 की स्टार्टिंग होती है। उस हिडन ट्रायल की वजह से जो स्लैब्स होती हैं उनमें बड़े ज्यादा बॉक्सेस दिखाई देते हैं सभी को, जो कि रेड ब्लू येलो ऐसे कलर्स में होते हैं। लूजंग सोच रहा होता है कि नीचे से ऊपर तक ये रेड ब्लू सिल्वर गोल्ड और ब्लैक कलर के ट्रेजर बॉक्सेस हैं। मुझे लगता है कि जो हायर पोजीशंस पे हैं वो कम बॉक्सेस हैं ट्रेजर के, तो पक्का जो सबसे ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स होंगे वो टॉप पे ही होंगे। तो एक डिस्पल बोलता है कि देखो ध्यान से यहाँ पे जो ट्रेजर बॉक्सेस हैं कुछ वो खुले हुए हैं और खाली हैं। तो जाओ बोलता है हाँ ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ट्रेजर बॉक्सेस किसी ने खोले हुए हैं, पर मैंने ये सुना था कि हर एक बंदे के पास सिर्फ एक ही चांस होता है इस ट्रेजर बॉक्स को लेने का। तो एक क्लाउड होल का डिस्पल ऊपर चढ़ने लगता है और बोल रहा होता है कि एक ट्रेजर बॉक्स को खोलना कितना की मुश्किल हो सकता है। वो चढ़ने लपटता है उसके ऊपर। लूजंग सोच रहा होता है कि अनगिनत लोग इस रोड ऑफ ट्रायल के लिए हमेशा हर साल आते हैं, पर सिर्फ कुछ ही बॉक्सेस खुले हैं ट्रेजर के, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पक्का केस होगा कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा बॉक्स को लेने के लिए। तो जो डिस्पल होता है वो जैसे ही बॉक्स की तरफ आने लगता है तभी हवाएं चलने लग पड़ती हैं और वो बॉक्स के पास से निकल के उड़ के नीचे गिर जाता है और नीचे रोल होके गिरता है। लूजंग भी इसे देख के हैरान हो जाता है और बाकी डिस्पल उसे पकड़ लेते हैं और उठा लेते हैं। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है, ये इतना ज्यादा क्लोज था, चलो हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें ध्यान से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो वही डिस्पल होता है पहले वाला, वो बोल रहा होता है कि ये ठीक है मैं दोबारा क्लाइम कर सकता हूँ, बस एक और टाइम। वो जैसे ही उस दीवार की तरफ जा रहा होता है तो एक गोल्डन कलर की शील्ड उसे ब्लॉक कर देती है और वो उससे टकरा के पीछे की तरफ गिर जाता है। जाओ बोल रहा था कि मैंने तुम्हें पहले बोला है कि तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलेगा, तुम इतनी ज्यादा जल्दी में कैसे हो सकते हो, दिमाग क्यों नहीं यूज कर रहे अपना। वो डिस्पल बोलता है अच्छा ठीक है। जाओ बोलता है बाकी डिस्पल्स को कि जाओ, पर एक ही चांस मिलेगा तुम्हें, तो पहले सोच लो कि क्या करना तुम्हें और 1 by 1 जाओ। कौन जाना चाहता है पहले मुझे रिपोर्ट करो इसके बारे में। तो जो डिस्पल होते हैं वो चुप हो जाते हैं
और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जाओ उनकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम डर रहे हो ऊपर चढ़ने से। वो सोच रहा होता है कि ये पक्का दूसरों बंदों के ऊपर काउंट कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो नहीं चाहते पहले जाना। जाओ बोल रहे होते तभी उसके पास से एक डिस्पल जाता है बड़े ज्यादा फास्ट तरीके से। जाओ बाय इंस्टिंक्ट उसकी तरफ स्पेयर से अटैक करने लगा होता है, पर वो स्पेयर के ऊपर से कूद के आगे की तरफ चला जाता है। जाओ सोच रहा होता है कितना ज्यादा वियर्ड मूव था, ये तो हवा में मूव कर गया ऐसे ही। तो वो डिस्पल्स होते हैं वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और उस गोल्डन शील्ड पे हाथ रख देते हैं। वो बोल रहे थे ये कौन था, हमें इसे पकड़ना पड़ेगा। जाओ बोल रहा होता है कि हम इसे बाद में पकड़ लेंगे, अगर ये ट्रेजर बॉक्स को नहीं ले पाएगा तो ऑब्वियसली ये हमारे हाथ में आएगा और हम ऊपर से एक ही पर्सन को भेज सकते हैं एक टाइम पे, तो इसलिए अब हमें गोल्डन शील्ड नहीं जाने देगी आगे। तो डिस्पल्स बोलते हैं ठीक है। तो वो जो डिस्पल होता है वो ऊपर चढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो, क्या घटिया सी बातें कर रहे हो तुम, मुझे तुम जैसे बंदे बहुत बुरे लगते हैं जिनको बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ता है जब वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। वो ऊपर चढ़ रहा होता है तभी हवाएं चलने स्टार्ट हो जाती हैं। वो बोल रहा होता है कि मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। वो उस रेड बॉक्स की तरफ कूदने लग पड़ता है और वो पहुंच जाता है उस रेड बॉक्स के पास और उसे ओपन कर लेता है। तो उसे ऐसा करते हुए जो पैट्रियार्च और एल्डर देख रहे होते हैं क्लाउड होल का एल्डर फियान बोलता है कि ये कौन सी सेक्ट का है, इसने बड़ा ज्यादा अच्छा किया। तो एक ओल्ड मैन बोलते है कि ये रेड मैपल है, ये हमारे जियांग्यून सेक्ट का है। वो हंसते बोलता है क्या ये अच्छा था। तो फियान बोलते है बड़ा ज्यादा था, इसने इतनी आसानी से रेड ट्रेजर बॉक्स को पा लिया है और ऊपर से जो हमारा पैट्रियार्च है क्लाउड टेंपल का, उसने भी अपने टाइम पे सिर्फ सिल्वर ट्रेजर बॉक्स को लिया था। तो बाकी जो मेंबर होते हैं डिफरेंट सेक्ट्स के वो बोलते हैं क्या जो पैट्रियार्च है क्लाउड टेंपल का उन्होंने सिर्फ सिल्वर बॉक्स लिया था उस टाइम पे। तो फिहान बोलता है हाँ, उसके बाद किसी को भी सिल्वर चेस्ट नहीं मिली दोबारा। और सिल्वर की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड और ब्लैक ट्रेजर बॉक्सेस को तो भूल ही जाओ, वो तो सबसे टॉप पे होता है, उसे पाना तो मुझे लगता है कि नामुमकिन नहीं होगा। और वैसे मुझे लग रहा है कि लूजंग ले जाएगा और सभी को हैरान करेगा। पहले आप देख ही सकते क्या होता है। पैट्रियार्च शी जिंगचैन सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रेजर है कुछ ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं भी एक पाना चाहता हूँ। ग्रैंड मेलोंग शांगयुन सेक्ट के पैट्रियार्च की तरफ देखती है और बोलती है कि इसमें क्या बिग डील थी, ये तो सिर्फ एक रेड बॉक्स है, ब्लू वन लेके दिखाओ अगर हिम्मत है तुम्हारी तो। फियान सोच रहा होता है ये इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। फिर जो रेड मैपल होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे अब नेक्स्ट ब्लू वन के लिए टारगेट करना चाहिए, पर इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस केव को पास करना पड़ेगा, पर उसको कुछ सही नहीं लग रहा होता है। तो वो एक पत्थर को उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है। फिर वो सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है, चलो अब मैं देख ही सकता हूँ वहाँ पे जाके। फिर वो केव के पास आ जाता है और केव के अंदर देख रहा होता है। रेड मैपल सोच रहा होता है कि कुछ अजीब है यहाँ पे, तो उस केव में से फायर आ रही होती है उसकी तरफ। वो हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे फायर कैसे हो सकती है। वो पीछे की तरफ मूव करता है और वहां से गिर जाता है। वो सोच रहा होता है कि नहीं ऐसे नहीं ओवर हो सकता ये। वो उस केव से नीचे गिर रहा होता है। जो क्लाउड टेंपल के डिस्पल होते हैं वो बड़ा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो नीचे गिर रहा है, चलो चलते हैं इसे मारते हैं। पर वो स्टोन वॉल को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है कि छी तुम क्लाउड टेंपल के डिस्पल कितने ज्यादा घटिया हो, तुम दिमाग से पैदल हो मुझे ऐसा लगता है। तो जो डिस्पल होता है क्लाउड टेंपल के वो चुप हो जाते हैं। रेड मैपल ऊपर की तरफ देख रहा होता है उस केव की तरफ और उसमें फायर आ रही होती है, मतलब उसे पूरी तरह से कवर कर रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मैं ऐसे पास नहीं कर सकता इस केव से, मैं क्या करूं। फिर वो सोचता है हाँ मेरे पास जवान वो पिल है, चलो मैं उसे यूज करता हूँ अपने जेन्युइन एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। फिर वो उस पिल को खा जाता है और बिल्कुल केव के पास द्वार आ जाता है और फिर अपने प्रोटेक्शन जेन्युइन की को यूज करता है और उस फायर में चला जाता है। जो डिस्पल होते हैं क्लाउड होल के वो बोल रहे होते हैं कि इसके पास एक स्पेशल जेन्युइन एनर्जी है और जिसको यूज करके पास हो गया वहां से। तो जाओ बोलता है कि ये एन्चेंटमेंट गायब होने वाली है, चलो चलते हैं और इसको डील करते हैं। फिर वहां से दूसरा डिस्पल भी आगे चला जाता है। जाओ सोच रहा ये कौन है। वो लूजंग होता है। वो लूजंग दीवार के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लूजंग बोलता है मुझे माफ कर दो पर मुझे पहले चढ़ना पड़ेगा। जाओ बोलता है कि तुम नीचे उतरो। लूजंग बोलता है नहीं उतरूंगा मैं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे यहाँ से उतार के बता दो। जाओ बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। जो रेड मैपल होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है चलो मुझे ब्लू बॉक्स भी मिल गया। रेड मैपल नीचे दिखता है और सोच रहा होता है कि एक और कॉम्पिटिटर आ रहा है मेरे साथ। रेड मैपल सोच रहा होता है कि यहाँ ऊपर और भी ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ, ये आगे जाएगा और एक्सप्लोर करेगा तो इससे मेरा ही फायदा होगा। मैं इतनी ज्यादा जल्दी में भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस चांस को क्यों नहीं लेता हूँ, इसे थोड़ा सा तंग करता हूँ। रेड मैपल बोल रहा था सुनो यहाँ ऊपर जो है विंड ब्लेड्स आएंगे और स्ट्रॉन्ग जो एयर है वो चलेगी। लूजंग उसकी तरफ देखता है हैरानी से। वो बोल रहा होता कि ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम मुझे अपने टीचर की तरह वर्शिप करो, मेरी पूजा करो, इसलिए मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तुम्हें कैसे पास करना आसानी से। लूजंग बोलते शुक्रिया मुझे बताने के लिए पर मेरे पास अपना तरीका है। एयर ब्लेड्स लूजंग की तरफ आ रहे होते तो लूजंग अपनी डेविल की को यूज करता है और अपने डेविल फैंटम को उस एयर ब्लेड्स की तरफ भेज देता है और एयर ब्लेड्स रुक जाते हैं और वो कूद के रेड बॉक्स के पास आ जाता है। रेड मैपल सोच रहा होता है क्या ये अपनी जेन्युइन एनर्जी को शील्ड में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। वो अपने फैंटम्स को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है, ऐसे तो एक्चुअली अपनी शेप में कन्वर्ट करता है वो एज अ
लूजेंग। लूजेंग फिर अपने रेड बॉक्स को ओपन करता है। रेड मैपल ऊपर से आवाज डालता है, ओए सुन सकते हो मुझे, क्या मिला तुम्हें? लूजेंग देख रहा होता है ऊपर की तरफ, वो सोच रहा होता है क्या ये मेरे को तंग कर रहा है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रेड मैपल बोलता है कि तुमने जो भी बोला वो मुझे सुनाई दिया है, मैं एक बड़ा ज्यादा रोमांटिक और पॉपुलर रेड मैपल हूँ। भाई क्या बंदा है। वो बोलता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फिर हमें पता लगता है वो रेड मैपल है, जियांगुन सेक्ट का और सेलेस्ट रेलम में है। लूजेंग सोच रहा था इस बंदे की क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे बात कर रहा है, पर चलो मैं इसे इतना भी हेट नहीं करता, ये ठीक लग रहा है मुझे। लूजेंग बोलता है ठीक है, मेरा नाम लूजेंग है, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं पर हम अभी भी ओपोनेंट्स हैं, तो मुझे यहाँ से पास होने दो पहले। रेड मैपल बोलता है कि चलो अरे हम फेयरली फाइट करेंगे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ऊपर। लूजेंग उस फायर केव के पास पहुंच जाता है। रेड मैपल बोल रहा था ये वही जगह जहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, क्या तुम इसे पास कर सकते हो, इस केव में फायर है। फिर लूजेंग उस केव के पास आ जाता है, लूजेंग को वो फायर जला देती है। वेल उसे जला ही नहीं सकती, वो हेल फायर से बच सकता है और भी डिफरेंट लावा फायर से बच सकता है, तो इससे क्या ही होगा। रेड मैपल बोल रहा होता है कि अरे यार ये तो बड़ा ज्यादा लेट हो गया, ये पक्का ही मर गया होगा यहाँ पे। पर लूजेंग को कुछ नहीं होता, लूजेंग उस फायर से बाहर आ जाता है और वो स्माइल कर रहा होता है और उसकी बॉडी पे वैसे वो गोल्डन पैटर्न अपीयर हो जाते हैं। रेड मैपल हैरान होकर बोलता है कि ओ मेरे भगवान, ये बंदा फायर से क्यों नहीं डरता है। लूजेंग सोच रहा था छी यार ये तो फायर एक लो ग्रेड की थी, इसकी वजह से मेरी इतनी भी ज्यादा गोल्डन मंत्र अपीयर नहीं हुए मेरे शरीर में। रेड मैपल ऐसे बेमतलब की बकवास कर रहा होता है, लड़ाल रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते कि तुम फायर से डर क्यों नहीं लगता। लूजेंग अपने सिर पे हाथ रख देता और बोलता है यार इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चढ़ने देता मुझे इतनी आराम से। लूजेंग फिर स्माइल करके बोलता है यार ये मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता। लूजेंग बोलता मैं जल्दी तुम्हें ओवरटेक कर लूंगा, तो तुम मेरा वेट करो। रेड मैपल बोलता है अरे यार इतना मैटर नहीं करता, मैं इतना ज्यादा केयर नहीं करता हूँ इस चीज के लिए, तो आ जाओ तुम आना चाहते हो। लूजेंग चढ़ने लग पड़ता है ऊपर की तरफ। रेड मैपल उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। रेड मैपल बोल रहा होता है कि तुम फाइनली ऊपर आ गए हो। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं फास्ट हूँ, तुम मेरे पीछे रह जाओगे अगर तुम ऐसे करोगे, और मुझे पता कि तुमने मुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं इस वे को एक्सप्लोर करूं, पर ये इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रेड मैपल बोलते कि ये बंदा, फिर वो स्माइल करता है और बोलते कि चलो हम देखते हैं कि क्या बनता है आगे। रेड मैपल और लूजेंग साथ में ऊपर चढ़ रहे होते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। रेड मैपल बोलता है ऊपर देखो। लूजेंग बोलते क्या? रेड मैपल बोलते कि ये जो क्लिफ है मेरे को स्लिपरी लग रही है आइस की तरह, तो ये इम्पॉसिबल है इसको चढ़ना। जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े होते हैं वहाँ पे एक केव होती है और वो बोलते कि ऐसा लग रहा है मुझे कि हम इस केव से जा सकते हैं ताकि हमें सिल्वर बॉक्स मिले। रेड मैपल बोलता है कि हमें टॉर्च लेनी चाहिए थी इसके लिए, अगर आगे से मॉन्स्टर आ गए तो हम क्या करेंगे। लूजेंग आगे बढ़ रहा होता है और पीछे मुड़ के बोलता है कि हम सिर्फ उसे मार ही देंगे, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे डर नहीं लगता इतने ज्यादा। जैसे लूजेंग बोल रहा होता है उसके पीछे एक रोबोट आ जाता है। रोबोट? हाँ पपेट आ जाता है। रेड मैपल बोल रहा होता है ये क्या चीज है, ये तो मुझे थोड़ा सा डरावना लग रहा है, ऐसा क्यों नहीं करते हम कि कोई और रास्ता लेते हैं। लूजेंग बोलता है कि तुम वॉरियर नहीं हो क्या एक चूजे की तरह हरकतें कर रहे हो। लूजेंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो पपेट है पर ये मेरे को डेंजरस लग रहा है। वो जो पपेट होता है वो अपना क्लो फॉर्म करता है और लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजेंग और रेड मैपल पीछे की तरफ मूव करते हैं। फिर जो पपेट होता है वो अपने जो फिंगर्स होती हैं उनको घुमा रहा होता है एक ब्लेड की तरह। रेड मैपल बोल रहा होता है कि हमारे पास अभी भी टाइम है, चलो चलते हैं वरना ये हमें मसल देगा। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। रेड मैपल बोल रहा है लूजेंग नहीं सुनता। लूजेंग उसकी तरफ आ रहा होता है पपेट की तरफ। लूजेंग सोच रहा होता है मैटर नहीं करता कि मशीन कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसकी वीकनेस होती है कोई ना कोई, ऐसे क्यों नहीं करता, मैं इसकी जो चेन है उसको तोड़ के देखता हूँ। वो फिर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे अटैक करता है पर उसे कुछ नहीं होता, एक सिंपल स्क्रैच भी नहीं पड़ा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है बड़ा ज्यादा हार्ड है, मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता। फिर जो पपेट होता है वो अपनी पूंछ को भी एक क्लो में कन्वर्ट करता है और लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। रेड मैपल उसे बोलते कि ओए ध्यान से, फिर वो लूजेंग को बचा लेता है। वाओ यार ये बंदा नाइस है। लूजेंग सोच रहा होता है कि शुक्रिया मेरी जिंदगी को बचाने के लिए, पर तुम्हें डर नहीं लग रहा था, तुम ऐसे कैसे आगे मुझे बचाने के लिए। लूजेंग की शक्ल भाई यहाँ पे बड़ा फनी लग रही है। रेड मैपल समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि फाइटिंग के केस में मैं जो हूँ मैं फाइट करता हूँ, मैं अपने से स्ट्रॉन्गर बंदों से फाइट करता हूँ और ऐसे भागना और लोगों को बचाना ये मेरी स्ट्रेंथ है। वो हंसता है और मुझे अपनी स्किल्स में विश्वास है। लूजेंग बोलता है ये बंदा बड़ा फरी अजीब है, क्या बंदा है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लूजेंग को वो पपेट अटैक करने लगा होता पर मैपल बचा लेता है उसे। तो चैप्टर नंबर 61 की स्टार्टिंग होती है। वो जो पपेट होता है वो अपने हाथों को गोल गोल घुमाता है क्लोज को, जो दीवार के ऊपर अटैक कर रहा होता है उस टनल की, और टनल को डैमेज कर रहा होता है। तो मैपल बोल रहा होता है कि हम किसी और ट्रेजर बॉक्स को ढूंढ लेते हैं, ये जो केव है टूट जाएगी जल्दी और हम यहाँ पे दब जाएंगे। लूजेंग बोलता है नहीं, ये जो ट्रेजर बॉक्स है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर हम ऐसे डिफिकल्टी से डरते रहेंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे मेक करेंगे। तो रेड मैपल बोलता है कि पर इसके लिए तुम इस छोटे से ट्रायल के लिए हम अपनी जिंदगी को थोड़ी दांव पे लगाएंगे। तो जो पपेट होता है वो लूजेंग और मैपल की तरफ आ रहा होता है, वो एकदम से उनकी तरफ अटैक कर देता है। लूजेंग बोलता है नीचे झुको और वो दोनों नीचे झुक के बच जाते हैं। मैपल बोल रहा होता है कि अब हम क्या करें, तो वो पपेट बिल्कुल उनके सामने आ जाता है। लूजेंग देख रहा होता है उस पपेट की तरफ और उसे एक केबल दिखाई देती है जो कि उस ट्रेजर बॉक्स से कनेक्टेड होती है। मैपल बोलता है कि मुझे भी दिखाई दिया। तो लूजेंग बोलता है ये पक्का इसकी वीकनेस होगी और इस पपेट को
हराने का यही सीक्रेट होगा कि अगर हम इस चेन को तोड़ दें जो कि इसको इस ट्रेजर बॉक्स से कनेक्ट कर रहा है। तो मैपल बोलता है ये तो सच है, पर हम इससे पार कैसे जाएंगे, ये तो हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है और हमें जाने नहीं दे रहा। पर वो फिर लूजंग के कान में एक आइडिया सुनाता है लूजंग को, और लूजंग हैरान होता है और बोलते चलो ये करते हैं। फिर लूजंग बोलते चलो साथ में फाइट करते हैं। तो लूजंग और मैपल को वो भी देख रहे होते हैं बाहर जो होते हैं पैट्रियार्च और बाकी मेंबर्स डिफरेंट सेक्ट के। तो मैपल के सेक्ट का पैट्रियार्च बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रबल में है। क्लाउड हॉल का एल्डर जो फीहान होता है वो बोल रहा होता है कि ये जो किलिंग पपिट है इसको बड़े अच्छे मटेरियल से बनाया गया जिसका नाम है रेड थंडर पर्पल आयरन, और इसको इम्पॉसिबल है कट करना। फिर पैट्रियार्च कंटिन्यू करता है कि इसको हरा सकते हैं अगर इसकी वायर को कट कर दे जो कि इसको ज्वाइन कर रही है उस सिल्वर बॉक्स से, पर वो भी डिफिकल्ट है। ग्रैंडमा लोंग भी बोल रही होती है कि कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ट्रेजर बॉक्स को पाना चाहते थे जो कि लॉर्ड ऑफ क्लाउड टेम्पल ही पा पाया था अपने टाइम पे। ये ऐसे डिजर्व करते हैं जो इनको ये पपिट कर रहा है इनके साथ। तो जो पैट्रियार्च होता है शी जिंगचियान वो लंबी सांस लेता है पर उसके कंधे पे क्लाउड हॉल का एल्डर हाथ रख देता है और बोलता है कि मुझे पता तुम कुछ ज्यादा चिंता कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि ये अपना रास्ता खुद फाइंड कर लेंगे। पैट्रियार्च थोड़ा सैड होके बोलता है कि हाँ ये सच है, हम कर भी कह सकते हैं। और मैपल के सेक्ट का जो पैट्रियार्च होता है वो भी सोच रहा होता है कि अब हम सिर्फ होप ही कर सकते हैं कि ये सही सलामत वापस आ जाए। फिर हमें द्वारा केव का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे मैपल और लूजंग होते हैं खड़े। मैपल बोलता है कि चलो करते हैं, लूजंग बोलता है ठीक है। लूजंग अपने हेवनली डीमन फैंटम्स को क्रिएट करता है और उस पपिट की तरफ भेज देता है। वो पपिट उनको एक ही बार में स्लैम कर देता है। मैपल उसकी तरफ जा रहा होता है और बोलता है मेरी बारी है। लूजंग उसके ध्यान को भटका रहा होता है और मैपल एकदम से दीवार के ऊपर कूद के दूसरी साइड पहुंच जाता है और लूजंग को स्माइल दे रहा होता है। लूजंग बोलता है ठीक है मैं भी आता हूँ वहाँ पे। मैपल वहाँ पे जा रहा होता है उस केबल के पास जो कि सिल्वर बॉक्स से कनेक्टेड होती है। लूजंग उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है पपिट को। रेड मैपल सोच रहा होता है अच्छा ये है इसकी वीकनेस। लूजंग ने ये बोला था कि अगर हम इसको कट कर देंगे तो पपिट रुक जाएगा, चलो मैं करता हूँ। फिर वो अपने एक नाइफ को निकाल लेता है और उस बॉक्स की उस केबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लूजंग पपिट के अटैक से बचता है और बोलता है कि रेड मैपल रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम। मैपल उसे अपने नाइफ से मार रहा होता है उसकी तरफ, पर वो टूट नहीं रहा होता है। पपिट को लग जाता है पता और वो पीछे एकदम से अपने ब्लेड को रेड मैपल की तरफ भेज देता है। वो रेड मैपल की तरफ आ रहा होता है ब्लेड। लूजंग चिल्लाता है पीछे से और बोलता है कि रेड मैपल ध्यान से। रेड मैपल पीछे की तरफ चला जाता है क्योंकि जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो एक नैरो केव में होता है। तो जो ब्लेड होता है वो धीरे धीरे करके रेड मैपल की तरफ आ रहा होता है उस केव को कट करते हुए साइड से। रेड मैपल बड़े से टेंशन में होता है, वो ब्लेड उसके पास आ रहा होता है धीरे धीरे करके। फिर लूजंग उस पपिट से फाइट कर रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो पपिट उसे मार देगा रेड मैपल को, पर मैं बच के कैसे जा सकता हूँ इससे। वो जो ब्लेड होता है वो उस केव को कट करते हुए मैपल की तरफ आ रहा होता है। मैपल सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। मैंने सोचा था कि मैं किसी भी डेंजरस प्लेस में जा सकता हूँ अगर मेरे पास एस्केप करने का कोई रास्ता होगा तो, पर इस टाइम मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। लूजंग थक गया होता है उस पपेट से फाइट कर करके और सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी कीमत में मैपल को बचाना पड़ेगा। लूजंग देख रहा होता है पपेट की तरफ और यहाँ वहाँ देख रहा होता तो उसे दीवार पे केव की एक कट दिखाई देता है। लूजंग सोचता है क्या ये टेम्परल रिफ्ट है। फिर लूजंग उसकी तरफ जाता है उस कट की तरफ। जो वो ब्लेड होता है वो बिल्कुल ही मैपल के पास पहुंच गया होता है और उसे कट ही करने लगा होता है। मैपल सोच रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे मार जाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। तो लूजंग वहाँ पे एकदम से आ जाता है और उस ब्लेड को रोक देता है। मैपल सोचता है कि ये क्या हुआ। अब मैपल को सामने एक इंसान दिखाई देता है, वेल वो लूजंग होता है। लूजंग बोलता है कि रेड मैपल मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। मैपल बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। तो वेल वो जो कट होता है केव में वो एक टेम्परल रिफ्ट होती है, मतलब एक स्पेस में कट होता है जिसकी वजह से लूजंग बिल्कुल रेड मैपल के पास ट्रेवल कर पाया। फिर लूजंग अपनी इमोर्टल टायर वेपन को बाहर निकालता है जो कि उसकी स्वॉर्ड होती है मेन, और उससे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है उसे। जैसे उसका ब्लेड और उस सिल्वर बॉक्स के कोलिजन होता है तो एक अर्थक्वेक टाइप आता है उस केव में, और जो केव होती है वो भी टूटने लग पड़ती है। रेड मैपल सोच रहा होता है ये तो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। लूजंग की स्वॉर्ड और उस सिल्वर बॉक्स के कोलिजन से वो दोनों टूट जाते हैं। लूजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और रेड मैपल भी देख रहा होता है। फिर लूजंग अपनी टूटी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है, भाई बेचारी इसकी स्वॉर्ड। फिर पपेट रुक जाता है एकदम से और उनकी तरफ देखता है और उनको नीचे झुक के ग्रीट करता है। लूजंग और मैपल एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। मैपल बोलते है क्या चल रहा है यहाँ पे, ये पपेट अपनी मर्जी से मूव कर सकता था। लूजंग बोलते है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक जिंदा इंसान की सोल इसमें डाली गई है ताकि इसे हमेशा जिंदा रखा जा सके। कुछ वॉरियर्स होते हैं जो अपनी सोल को रिफाइन करते हैं और पपेट में डाल देते हैं ताकि वो हमेशा जी सके, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनकी सोल्स को और पपेट को दूसरे बंदे यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। लूजंग बोलते क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रिलीज कर दूं? अगर तुम्हारे पास रास्ता है कि हम तुम्हारी सोल को रिलीज कर सकते हैं तो हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो पपेट रुकता है पर वहाँ से एकदम से फिर फास्ट तरीके से गायब हो जाता है, पीछे ब्लर ही दिखता है। मैपल सोच रहा होता है कि थैंक गॉड भाई मैं बच गया हूँ। लूजंग गुस्से से बोलता है मैपल मेरी जो स्वॉर्ड है वो टूट गई है आधी, और तुम एक सड़े से नाइफ को यूज कर रहे थे उसको तोड़ने के लिए, तुम्हें पता नहीं है कितना ज्यादा डेंजरस था। मैपल के पास कुछ नहीं होता है बोलने के लिए। मैपल थोड़ा ऑकवर्ड सा हंस रहा होता है
वो बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये आसान होगा क्योंकि ये इसकी वीकनेस है, पर तुम्हारी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा कमजोर थी कि ये टूट गई। मैं तुम्हें इससे भी अच्छी दूंगा। लूजंग अपनी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि शुक्रिया, पर मेरे पास एक और स्वॉर्ड है और मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। रेड मैपल बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी एक उधारी में हूँ। अगर तुम्हें फ्यूचर में हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लूजंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे कौन शादी करना चाहता है। भाई ये बंदा बड़ा फनी है। फिर लूजंग उस बॉक्स को खोल रहा होता है और बोलता है कि चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वो जैसे उस बॉक्स को खोलते हैं तो वहाँ पे एक स्क्रॉल होता है स्किल का। लूजंग बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है एक सीक्रेट बुक है किसी स्किल की। लूजंग उसे हाथ में पकड़ता है और उसे पढ़ता है कि उसके ऊपर क्या लिखा होता है। उसके ऊपर लिखा होता है इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील। ये एक होली टायर स्किल है। और लूजंग पढ़ रहा होता है और उसे पता लगता है कि ब्लड डेविल एम्परर की एक स्किल है। ये जो स्किल है ये इविल स्पिरिट को यूज करके बुद्धा को डिस्ट्रॉय कर सकती है, मतलब इविल स्पिरिट से अच्छाई का नाश कर सकती है। लूजंग बोलता है तो बड़ा ज्यादा अच्छा है, ये स्किल है, ये इविल स्पिरिट से जुड़ी हुई है। तो रेड मैपल बोलता है कि तुम इतने ज्यादा इसकी तारीफ क्यों कर रहे हो, तो सिंपल ही बुक है। लूजंग रेड मैपल की तरफ देख रहा होता है। रेड मैपल बोलता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो चलो मैं इसे तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और उस स्वॉर्ड के लिए मैं नहीं लूंगा इस सिल्वर बॉक्स की चीज को, ये सब तुम्हारी होंगी। लूजंग हैरान होकर बोलते क्या तुम सीरियस हो। रेड मैपल बोलते कि ये रोड ऑफ ट्रायर है, ये मेरे लिए सिर्फ एक जर्नी है। अगर मैं इसको ले लूंगा तो इसका मतलब कि मैं कंटिन्यू करूंगा चैलेंज को, भूल जाओ इसको। लूजंग बोलता तुम। रेड मैपल बोलता मुझे माफ कर दो मास्टर, पर जो मैंने बोला वो मैं वैसे करूंगा। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं हूँ इस मिशन को, ये मेरे लिए सिर्फ जर्नी है एक। लूजंग बोलता क्यों। तो रेड मैपल बोलता कि मैंने जैसे बोला ये मेरे लिए एक जर्नी है, अगर मैं चैलेंज के लिए मर जाऊंगा तो ये मेरे लिए लेस अट्रैक्टिव होगा, मतलब कुछ खास नहीं होगा मेरे लिए, और ये बहुत बुरा होगा। फिर लूजंग और रेड मैपल बार की तरफ देख रहे होते हैं। रेड मैपल बार की तरफ उंगली करता है और बोलता है देखो यहाँ का व्यू कितना ज्यादा अच्छा है, शुक्र मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ ऊपर। तो लूजंग हंसता है। लूजंग बड़े जोर से हंस रहा होता है और बोलता है कि मैपल तुम बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, पर मैं चैलेंज करना चाहता हूँ इस एंड को, तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। रेड मैपल बोलता है मुझे पता है तुम ऐसे ही बोलोगे और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल बड़ा ज्यादा है, हम साथ में चलेंगे कहीं पे जब तुम इस चैलेंज को फिनिश कर लोगे। वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और लूजंग बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। रेड मैपल वहीं पे बैठ जाता है। लूजंग ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। लूजंग सोच रहे होते बड़ा ज्यादा अजीब है, ये जो क्लिफ वॉल है ये बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी। फिर वो ऊपर पहुंच जाता है और वो सोच रहे होते कि जो नेक्स्ट लेवल है वो पक्का आसान नहीं होगा, इसके लिए चलो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ इस न्यू एक्वायर्ड स्किल को। फिर लूजंग उस स्क्रॉल को ओपन कर लेता है। जैसे उस स्क्रॉल को वो ओपन करता है तो उसमें से एक लाइट लूजंग के फोरहेड में चल जाती है। लूजंग दर्द से चिल्ला रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो बोल रही होती है कि जो इविल स्पिरिट्स हैं वो उन क्रिएचर से आती है जिनको कर्स किया गया होता है, अगर वो कर्स तोड़ा नहीं गया होता है तो वो इविल स्पिरिट बन जाती हैं। लूजंग दर्द में होता है बढ़ ज्यादा और वो सोच रहा होता है चल क्या रहा है, और वो आवाज ग्रीन ड्रैगन की होती है। लूजंग अपने सिर को पकड़ के बैठा होता है। लूजंग के सिर में एक और आवाज सुनाई देती है जो बोल रही होती है कि मैंने पूरी जिंदगी कॉम्प्रिहेंशन की है इस स्किल की, और वो आवाज ब्लड डेविल एम्परर की होती है। इस स्किल में इविल स्पिरिट्स को यूज किया जाता है। लूजंग सोच रहे होते ब्लड डेविल एम्परर कौन है, तो ग्रीन ड्रैगन बोलते हैं ग्रीन जेड स्लिप थी, ये एक साउल जेड स्लिप थी। इसमें जो भी कुछ लिखा होता है वो सोल की हेल्प से लिखा होता है। जैसे तुम इसे ओपन करोगे तो ये सीक्रेट बुक तुम्हारे माइंड में चल जाएगी और तुम इसे एक ही दम से मास्टर कर लोगे और तुम्हें इसे याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। भाई काश ऐसे बुक्स होती है, आजकल भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लूजंग बोलता है अच्छा, और वो खड़ा हो जाता है। फिर वो ठीक हो जाता है एकदम से और बोल रहा होता है कि क्या हुआ ये, मेरे को तो जरा भी दर्द नहीं हो रही है पर मुझे थोड़ी सी इचिंग हो रही है। फिर लूजंग का जो वाउंड होता है उसके चेहरे पे जो कि पपेट से लड़ते वक्त लग गया था उसको, वो भी हील होने लग पड़ता है। लूजंग सोच रहे होते तो बड़ा ज्यादा ग्रेट स्किल है। तो गाइस प्रीवियस चैप्टर में देखा था जो लूजंग को बुक मिली थी सिल्वर बॉक्स से, वो ब्लड एम्परर की एक स्किल होती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल होती है उसकी। तो जैसे ही लूजंग उसे ओपन करता है तो वो एकदम से उसके माइंड में चल जाती है और वो लर्न कर लेता है एकदम से ही, और लूजंग के वॉन्ट्स भी हील हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 61 की स्टार्टिंग होती है। ड्रैगन बोल रहा होता है कि इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर स्किल थी ब्लड एम्परर की, और ये एक्टिवेट कर सकता है पावर को हाइड्रा ब्लड सोल की जो तुम्हें अभी मिली है, और इसकी वजह से तुम बड़ी जल्दी हील हो सकते। जो हाइड्रास होते हैं उनके पास बड़ी ज्यादा अच्छी हीलिंग एबिलिटीज होती हैं। लूजंग बोलता है हाइड्रा ब्लड सोल, वो भी इस ब्लू बॉक्स में। चलो ठीक है मैं अब चलता हूँ। वेल लूजंग को हाइड्रा ब्लड सोल मिली थी ब्लू बॉक्स से, और जो इसे सिल्वर बॉक्स से स्किल मिली थी ब्लड एम्परर की, वो उस ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकती है जिसकी वजह से इसके वॉन्ड्स हील हो गए और उसको एक तरह से अच्छी हीलिंग एबिलिटी मिल गई। तो लूजंग ऊपर की तरफ क्लाइंब करता रहता है और एक जगह पहुंचता जहाँ पे उसे एक गोल्डन बॉक्स दिखाई देता है। लूजंग उस गोल्डन बॉक्स की तरफ आ रहा
रहा होता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि लेवल इतना ज्यादा सिंपल क्यों है। तो फिर वो आगे की तरफ देखता है, गुफा की तरफ। वहाँ पे उसे एक बीस्ट दिखाई देता है जिसकी आईज ग्लो कर रही होती है रेड कलर से। तो वो अपने क्लो को बाहर निकाल लेता है और वो क्लो बहुत बड़ा होता है। लूजेंग पीछे की तरफ कूदता है तो फिर हमें दिखाई देता है वो एक वोल्फ होता है और वो रोर कर रहा होता है बड़े जोर से। लूजेंग बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा पावरफुल डीमन है। जो वोल्फ होता है वो बड़े जोर से हाउल करता है और उसकी जो साउंड होती है वो बड़े ज्यादा कानों में चुभ रही होती है लूजेंग की। लूजेंग बोल रहा होता है कि इस हाउल को सुनने से तो मैं तो काम पर हूँ। फिर बाकी जो डिस्पल्स होते हैं, जाओ होता है, वो भी बोल रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। जाओ बोलता है बाकी डिस्पल्स को कि अपनी जेन्युइन एनर्जी को यूज करो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो इविल बीस्ट है ये एक शैडो वोल्फ किंग है और इसकी रोर है, इसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। जाओ सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास एक गोल्ड बॉक्स भी मिल गया इसे, पर इसने ऑफेंड कर दिया एक शैडो वोल्फ किंग को, सो वो इसे मार ही देगा पक्का। फिर जाओ बोलता है कि चलो हम 12 अर्थली ब्रांचेस अरे को प्रिपेयर करते हैं। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्यों। जाओ बोलता है कि अगर शैडो वोल्फ किंग बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे, वो हमें मार देगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी ऊपर है उनको मार देते हैं शैडो बीस्ट किंग के साथ ही। फिर बाकी डिस्पल्स बोलते ठीक है। लूजेंग सोच रहा होता है कि जाओ ने एक्शन ले लिया, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, पर ये जो बीस्ट है मेरे सामने कुछ ज्यादा बड़ा है और इसके पास मैं नहीं जा सकता और इसकी वीकनेस को टेस्ट करने की मेरी हिम्मत नहीं है अभी। वो लूजेंग के सामने वाले स्टोन पे होता है। लूजेंग सोच रहा था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। जाओ बोलता है कि 12 अर्थली ब्रांचेस अरे किल विंड। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लूजेंग सोच रहा था बंदा क्यों करता है ऐसे हमेशा। लूजेंग को फिर एक आइडिया आता है, वो विंड ब्लेड लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर वो अपनी जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करता है और जो विंड ब्लेड होता है वो उससे बहुत खतरनाक तरीके से टकराता है, जिसकी वजह से लूजेंग थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। पर लूजेंग उस विंड ब्लेड की ट्रेजेक्टरी को चेंज करता है और उस वोल्फ किंग के पास भेज रहा होता है। वोल्फ किंग सिंपल अपने क्लो को यूज करता है और उस विंड ब्लेड को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लूजेंग बोलता है कि इसके सिंपल क्लो को हिलाने से ही 12 अर्थली ब्रांचेस अरे टूट गया। ड्रैगन हंस रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि ड्रैगन तुम हंस क्यों रहे हो। ड्रैगन बोलता है कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम 12 अर्थली ब्रांचेस अरे को यूज करना चाहते थे वोल्फ किंग को मारने के लिए। तुम्हें अभी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है। तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो गई, तुम भूल गए हो क्या। फिर लूजेंग सोचता है और स्माइल करता है। वो बोलता है ठीक है, मैं इसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं अपनी पावर से इसे डिस्ट्रॉय करूंगा। लूजेंग सोच रहा था ऐसे तो मैंने इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील को लर्न कर लिया है, पर मैं इसे अभी यूज नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। फिर लूजेंग ऊपर की तरफ देख रहा हो तो उसे एक ब्रांच दिखाई देती है। फिर वो अपने डेविल फैंटम्स को उस बीस्ट की तरफ भेज देता है और जो फैंटम्स होते हैं वो उसका ध्यान भटका रहे होते हैं बीस्ट का। फिर लूजेंग जल्दी से उस ब्रांच को पकड़ता है और जंप करके उस वोल्फ के पास आ जाता है। लूजेंग अपने फ्लाइंग नाइफ को उस बीस्ट की आंखों की तरफ भेजता है और उसे अंधा कर देता है, उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है। वो लूजेंग सोच रहा होता है ठीक है, अब मैंने इसकी आईज को हर्ट कर दिया, अब ये मेरे को नहीं देख पाएगा और ये नहीं देख पाएगा कि मैं इसकी तरफ अटैक कर रहा हूँ। लूजेंग बोलता है अब ये लास्ट मूव है, कंप्लीट स्वॉर्ड। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उस बीस्ट को कट करने लगा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है चाहे कोई बीस्ट कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, एक सिंपल सा कट उसकी गर्दन के पीछे उसे मार देगा। और जैसे लूजेंग उसकी तरफ आ रहा होता है, बीस्ट उसे सेंस कर लेता और लूजेंग की तरफ अपनी रोर को यूज करता है। उस रोर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लूजेंग नीचे गिरने लग पड़ता है। लूजेंग बोल रहा है क्या मैं नीचे गिरने लगा हूँ। लूजेंग नीचे गिरने वाला होता है पर वो अपनी स्वॉर्ड को उस स्टोन वॉल में फंसा के बच जाता है और दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ने लग पड़ता है और अपने स्टोन स्लैब पे खड़ा हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि बीस्ट तो बड़ा ज्यादा डेंजरस है। फिर लूजेंग सोचता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा, पर जैसे वो ऐसे सोचता है तो जो पूरा आइलैंड होता है वो शेक होने लग पड़ता है बड़े ज्यादा गंदे तरीके से। मैपल बोल रहा था कि लूजेंग मैंने सुना था कि ये जो हिडन पास है, ये जो हिडन ट्रायल है, इसका एक छोटा सा टाइम है, इसकी टाइम लिमिट है और अब ये जो आइलैंड शेक कर रहा है इसका मतलब है कि टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। लूजेंग देख रहा होता है फिर और जो एन्चेंटमेंट होती है वो गोल्डन कलर की वो भी गायब होने लग पड़ती है। मैपल बोल रहा होता है कि एन्चेंटमेंट भी अब गायब होने लगी है, जाओ हमारे पीछे आएगा, चलो ये टाइम है भागने का। लूजेंग बोलता है पर मैं अभी गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। वो बीस्ट की तरफ देख रहा होता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। फिर जो लावा होता है वो भी इंक्रीज होने लग पड़ता है। जाओ बोलता है कि फायर भी अब ऊपर आने लगी है, हम वेट नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। लूजेंग बोलता है ठीक है। तो जो बाहर होते हैं मेंबर्स डिफरेंट सेक्ट के वो भी देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं आपस में। पैट्रिया शीजिंग चियान बोलता है कि अच्छा हिडन पास का टाइम भी होता है, इसलिए यह हैरानी की बात नहीं हो सकती कि जो लॉर्ड है क्लाउड टेम्पल का उसको सिर्फ सिल्वर बॉक्स ही मिला था। फियन बोल रहा होता है कि जो लूजेंग है इसके पास बड़ी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है, पर लूजेंग और मैपल की वजह से जाओ को कुछ नहीं मिला है, मुझे लगता है वो इन्हें नहीं जाने देगा। ग्रैंडमा लोंग भी बोलती है हाँ
मैपल के सेक्ट का जो पैट्रियार्च होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है कि मैं ज्यादा चिंतित नहीं उनके लिए। लुजेंग बोलता है कि मैपल जाओ नीचे है वहाँ पे, अगर हम नीचे जाएंगे तो बड़ी ज्यादा खतरनाक बैटल होगी, वो मुझे टारगेट करेंगे, तो इसलिए तुम जाओ पहले। मैपल बोलता है क्या क्या बोल रहे यार, चलो साथ में चलते हैं, मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, मैं उसे यूज करूंगा तो मुझे पता हम बड़ी आसानी से वहां से जा सकते हैं। फिर मैपल और लुजेंग नीचे की तरफ चलने लग पड़ते हैं। जाओ बोल रहा था कि लुजेंग और मैपल नीचे आ रहे हैं, उन्हें रोकना हमें किसी भी कीमत पे, तो बाकी डिस्पल बोलते ठीक है। मैपल बोल रहा था कि चलो यहाँ से जंप करते हैं, लुजेंग बोलता है ओके। वो दोनों साथ में जंप कर जाते हैं। जाओ बोलता है कि अटैक करो इनके ऊपर। मैपल हंस रहा होता है, स्टोन्स को फेंक देता है ग्रीन कलर के उनकी तरफ। जो वो स्टोन्स होते हैं वो डिस्पल से टकरा के नीचे गिर जाते हैं और एक डिस्पल बोल रहा होता है अब ये क्या चीज है, ये तो जेन्युइन एनर्जी के क्रिस्टल्स नहीं है। तो वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं और वहाँ पे बड़ी ज्यादा स्मोक फैल जाती है। डिस्पल बोल रहे होते हैं ये तो बड़ा ज्यादा गर्म है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जाओ बोल रहे होते कि ध्यान से, ये एक ट्रिक है उनकी। मैपल बोल रहा होता है कि माइंड ब्लोइंग थंडरबोल्ट है जो मैंने खुद बनाया हुआ क्रिस्टल से, इनका शैल तो मैं जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स की तरह लगेगा, पर इसमें मैंने गन पाउडर डाला हुआ है और चिली पाउडर डाला हुआ है जो कि तुम्हारी आंखों में लगेगा जब ये ब्लास्ट होगा। तो लुजेंग सोच रहा होता है कि ये भाई क्या ही तो है, इसके पास बड़ी ज्यादा ट्रिक्स है। और जाओ उनके पीछे आ रहा होता है, पर मैपल बोलता चलो चलते हैं। लुजेंग बोलता है ठीक है। जाओ पीछे से बोल रहे होते कि रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम। मैपल और लुजेंग उन स्टोन के पिलर से कूदते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। मैपल बोलता चलो मैं फाइनली रिलीव्ड हूँ, अब चलो मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेता हूँ, तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। और लुजेंग मुझे बताओ लो जरा कि ये लिमिट थी, टाइम लिमिट इस हिडन पास के लिए, पर मुझे कोई टाइमर क्यों नहीं दिखाई दिया, ये अजीब नहीं लग रहा तुम्हें। लुजेंग बोलता है मुझे नहीं पता। वो ऐसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा होता है लुजेंग से। जाओ फिर पूछता है कि जो सिल्वर बॉक्स मैंने तुम्हें दिया है उसके अलावा जो बॉक्सेस तुमने लिए थे उनमें क्या मिला तुम्हें। लुजेंग नहीं आंसर दे रहा होता है इसका भी। लुजेंग आगे देखे जा रहा होता है। फिर वो दोबारा बोल रहा होता है कि मैंने ये भी सुना था कि जो रोड ऑफ ट्रायर है उसके पास लुपिन सेक्ट के रेलिक्स हैं। लुजेंग इसको सुन के पीछे की तरफ देखता और बोलता है क्या। मैपल बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है जो क्लाउड टेम्पल है उसने इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील यहाँ पे खुद डाला था अपनी मर्जी से, ये सिंपल सी बात है कि नहीं होगा ऐसा। लुजेंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो सीक्रेट है इसके पीछे वो ये है कि ब्लड डेविल एम्परर जो था जो तुमने उस स्किल पे रीड किया है वो बंदा था जिसने सारी स्किल्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की थी और इस रोड ऑफ ट्रायर में डाली थी। फिर लुपिन सेक्ट जब डिस्ट्रॉय हुआ तो वो वहां से चला गया। लुजेंग बोलता अच्छा ऐसा हुआ था, तो जो चीजें हैं गोल्ड और ब्लैक बॉक्सेस में वो टॉप इनहेरिटेंस होगी लुपिन सेक्ट की जो कि वो छोड़ गए हैं पीछे। तो मैपल बोलता है तुम्हें इतना ही पता स्किल और इनहेरिटेंस के बारे में। तो लुजेंग बोलता तो और क्या तुम बताना चाहते हो मुझे। तो मैपल बोलता है हाँ मैं बताऊंगा, जो पूरी चीजें हैं इस सेक्ट की वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो। लुजेंग बोलता नहीं। लुजेंग सिंपली बोल देता नहीं। फिर जो लावा में कुछ हलचल होने लगती है और जो लावा होता है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। लावा ऊपर चला जाता है आसमान में और नीचे बारिश की तरह गिर रहा होता है। लुजेंग बोलता है ध्यान से। लुजेंग अपनी जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करता है और मैपल अपने क्लॉथ का यूज करता है और उस फायर से बच जाते हैं वो दोनों। मैपल बोल रहा तो शुक्र है मेरे पास ये क्लॉक था। फिर लुजेंग देख रहा होता है लावा की तरफ, तो लावा में हलचल होने लग पड़ती है और वहां से एक बहुत बड़ी वेल आ जाती है। मैपल तो चिल्लाने लग पड़ता पागलों की तरह। मैपल बोलता है मेरे भगवान अब ये क्या चीज है। लुजेंग बोलता है कि ये जो थिंग है ये बहुत बड़ी है, हम इससे डील कैसे कर सकते हैं। वो जो वेल होती है वो बहुत बड़ी होती है और बाहर की तरफ कूद रही होती है। वो वेल इतनी बड़ी होती है कि लुजेंग और मैपल तो उसके सामने चींटियां लग रही होती हैं। वो वेल द्वारा चल जाती है लावा में, तो मैपल हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि इस मॉन्स्टर ने तो हमें इग्नोर कर दिया, ये रोड ऑफ ट्रायर तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लुजेंग बोलते कि इस बंदे के एक्सप्रेशन इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाते हैं, अभी ये मिनट पहले रो रहा था और अब हंस रहा है। लुजेंग बोलता जल्दी चलते हैं, जो रेस्ट प्लेटफॉर्म है अगला वो जल्दी पास में आ जाएगा हमारे। वो फिर चलना स्टार्ट कर देते हैं और कूदना स्टार्ट कर देते हैं उन स्टोन पिलर्स पे। वहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, तो वहाँ पे डिस्पल्स होते हैं। मैपल बोलता है देखो वहाँ पे बड़ा ज्यादा पीपल है। लुजेंग भी चल रहा होता है। लुजेंग को वहाँ पे हुआ टैनमिंग दिखाई देता है। लुजेंग बोलता है हुआ टैनमिंग भी है वहाँ पे, वाओ। लुजेंग हुआ टैनमिंग को आवाज डालता है। फिर हुआ टैनमिंग लुजेंग की तरफ देखता है। लुजेंग ने अपना हाथ उठाया होता है। हुआ टैनमिंग बोलता है कि लुजेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लुजेंग बोलता है कि हुआ टैनमिंग पीटीआर कहाँ पे है। तो हुआ टैनमिंग बोलता है कि पी और जो जो है वो रोड ऑफ डेथ के लिए गए हैं, जो कि बड़ा ज्यादा डेंजरस है रोड ऑफ ट्रायर में, पर अब जो रोड ऑफ लाइफ है वो ब्लॉक कर दिया गया है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चांस और एक ही ऑप्शन है जो कि रोड ऑफ डेथ के साइड जाना है। वेल हमें स्केलेटन दिखाई देता है जिसने अपना वेपन हुआ टैनमिंग के गले के पास रखा होता है। वो वेल बस सिंपली बताने के लिए होता है कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मतलब रोड ऑफ डेथ
की तरफ जाना। चैप्टर में देखा था लुजेंग और मैपल जाओ से पीछे छुड़ा के भाग आते हैं और उन्हें आगे एक प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जहाँ पे हुआ टाइमिंग भी होता है। लुजेंग उसे बोलता है कि हुआ टाइमिंग पीटीएन या तुम्हें दिखा, तो पीटीएन बोलता है कि वो रोड ऑफ डेथ में चला गया है जाओ के साथ और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो रोड ऑफ डेथ के पास जाना। तो चैप्टर नंबर 63 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग बोलते है कि रोड ऑफ लाइफ ब्लॉक है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हुआ टाइमिंग अपनी उंगली को दिखाता है और वहाँ पे वो स्टोन्स को दिखा रहा होता है। एक्चुअली जो स्टोन पिलर्स होते हैं वो टूट गए होते हैं। हुआ टाइमिंग बोलते है कि जो स्टोन पिलर्स हैं आगे रोड पे वो टूट चुके हैं। लुजेंग बोलते हैं इतने ज्यादा स्टोन पिलर्स टूट गए, अच्छा इसलिए यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। मैपल बोलते हैं यहाँ पे सामने स्टोन पिलर्स है राइट पे, वो हमें काम पे लेके जाएंगे। हुआ टाइमिंग बोलते हैं ये हमें रोड ऑफ डेथ की तरफ लेके जाएंगे। मैपल बोलते हैं कि रोड ऑफ डेथ का क्या मतलब, इसका क्या ये मतलब है कि अगर हम मर जाएंगे अगर हम इस रास्ते को लेंगे तो। हुआ टाइमिंग बोलते हैं कि वैसे ये सच नहीं है पर वो बड़ा ज्यादा डेंजरस है, वहाँ पे जो बीस्ट होते हैं उनके सिंपल अटैक से बंदा मर जाता है। मैपल बोलते है ये इतनी बड़ी डील नहीं है, हम हिडन पास से आ सकते हैं यहाँ पे मैं और लुजेंग, तो उसमें क्या बड़ी डील है, मैं और लुजेंग साथ में जाएंगे। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये नमूना क्या बोल रहा है। हुआ टाइमिंग उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है लुजेंग को कि लुजेंग ये क्या तुम्हारा नया दोस्त है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा पर ये ब्रेव है, इतना मैं बोल सकता हूँ। मैपल को गुस्सा चढ़ जाता है और वो हुआ टाइमिंग की तरफ आ रहा होता है। वो बोलता है कि क्या लग रहा है तुम्हें, क्या बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा हूँ। भाई इसकी शक्ल बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, यहाँ पे पूरा बंदा लग रहा है। तो पीछे से एक आवाज आती है कि तुम गाइस कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, तुम जैसे छोटे आलुओं के लिए इस प्लेस से निकलना। तो वेल क्लाउड होल का एक डिस्पल होता है और तुम्हें पता ही है क्लाउड होल के सारे डिस्पल नमूने हैं। वो आता है और बोलता है कि सिर्फ ब्रदर जाओ और जिन क्वानिंग जो है वही एलिट्स हैं क्लाउड टेम्पल के और वही रोड ऑफ डेथ से जा सकते हैं, पर तुम। हुआ टाइमिंग बोलता है कि इसकी बकवास मत सुनो, ये ऐसे कब से दिमाग खराब किए जा रहा है, जितना ज्यादा ये बकवास करता है मेरा उतना ज्यादा मन करता है इस रोड ऑफ डेथ से जाने का। तो मैपल बोलता है ठीक है चलो चलते हैं साथ में। लुजेंग वेल मैपल की बातें सुन के लुजेंग कंफ्यूज हो रहा होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं वेल क्योंकि मैपल तुम्हें पता ये गलतियां हर बार करता ही है। हुआ टाइमिंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा नाम मैपल है क्या, चलो चलते हैं साथ में। मैपल हंसता है और चल पड़ता है वहां से। लुजेंग अपने सिर पे हाथ मारता है और बोलता है कि तुम दोनों पहले क्यों चले गए, मेरे लिए तो इंतजार करो। फिर लुजेंग भी आ जाता है पीछे से। वो टाइमिंग बोलता है कि मुझे पता है तुम आओगे, चलो साथ में चलते हैं। लुजेंग बोलता है ठीक है चलो। वो तीनों चल पड़ते हैं वहां से। जो डिस्पर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं हंसते हुए कि 3 और लोग गए हैं मरने के लिए। वो आगे आगे बढ़ रहे होते हैं और जो लावा होता है वो इंक्रीज होने लग पड़ता है। लुजेंग बोलते है फायर इंक्रीज हो रही है, चलो चलते हैं, दौड़ते हैं। मैपल बड़ा ज्यादा खुशी से जंप करते करते जा रहा होता है, बैक फ्लिप मारते मारते जा रहा होता है। वो टाइमिंग बोल रहा होता है तो बड़ा ज्यादा अच्छा है। लुजेंग सोच रहा था कि सडनली मंकी क्यों बन गया और मंकी की तरह क्यों जंप कर रहा है यहाँ भाई, मैंने बोला था ना ये मंकी है। फिर वो आगे मूव कर रहे होते हैं साथ में। फिर वो एक जगह रुक जाते हैं और वो टाइमिंग बोलते है बड़ा ज्यादा अजीब है, ये रोड खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो मैपल बोलता है कि क्या ये डेड एंड है जो कभी खत्म नहीं होता। तो उन्हें आगे कोई भी पिलर नहीं दिखाई देता है। लुजेंग आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि तुम सही हो। तो हुआ टाइमिंग और मैपल चुप हो जाते हैं। हुआ टाइमिंग मैपल की तरफ देख रहा होता है और मैपल तो बिल्कुल चुप हो जाता है। हुआ टाइमिंग बोलता है कि तुमने जिंक्स कर दी है इस बात को। मैपल बोलता है कि अब हम क्या करें, मैं मरना नहीं चाहता यहाँ पे। वेल जिंक्स ये होता है कि जैसा बोलते वैसा हो जाता है, गलत चीजों में होता है ज्यादातर ये। भाई इन दोनों के एक्सप्रेशन बड़े ज्यादा क्यूट थे यहाँ पे। लुजेंग फिर देख रहा होता है स्टोन पिलर्स को, उसे कुछ मार्क दिखाई देते हैं स्टोन पिलर्स पे। लुजेंग बोल रहा होता है कैसे र्यून्स हैं स्टोन पिलर्स पे। लुजेंग फिर पीछे देखता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि पीछे तो ऐसा कोई भी निशान नहीं था हमारे पीछे, पक्का ये कोई हिडन मैकेनिज्म होगा। फिर लुजेंग सोच रहा होता है वहां पे खड़ा होके। जैसे लुजेंग उसके सेंटर में एंटर करता है उस रूइन के, तो वो ग्लो करने लग पड़ता है। लुजेंग बोलता है मुझे पता लग गया है। वो हुआ टाइमिंग और मैपल को आवाज डालता है कि तुम दोनों सुनो और मेरा पीछा करो। फायर इंक्रीज हो रही होती है और मैपल चिल्ला रहा होता है जोर जोर से। वो बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे पक्का मर जाएंगे। हुआ टाइमिंग उसे उठाता है कॉलर से और बिल्कुल ही एज पे ले आता है। वो बोलता है कि अगर तुम और ज्यादा हल्ला डालोगे तो मैं तुम्हें पक्का ही नीचे गिरा दूंगा। मैपल बोलता है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं करूंगा दोबारा। वो टाइमिंग बोलता है नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो मैपल देख रहा होता है लावा की तरफ। तो जो लावा होता है वो गोल गोल घूम रहा होता है, उसमें वर्ल्ड विंड्स आ रहे होते हैं। वो बोलता है कि लुजेंग कहाँ पे गया, क्या वो इस वर्ल्ड विंड में चला गया है। तो हुआ टाइमिंग बोलता है अब मुझे पता लग गया है, लुजेंग जो उसने पक्का कोई मैकेनिज्म को छुआ है जिसकी वजह से ये वर्ल्ड विंड क्रिएट हो गया, ये वोर्टेक्स क्रिएट हो गया और इस वोर्टेक्स से ही हम रोड ऑफ डेथ में जा सकते हैं। तो मैपल बोलता है हाँ मुझे पता था, मैं श्योर हूँ। वो जो वोर्टेक्स होता है वो घूम घूम के खत्म हो जाता है। मैपल बोल रहे होते हैं वोर्टेक्स कहाँ पे गया, वो तो गायब ही हो गया। हुआ टाइमिंग बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा जो कि इन स्टोन पिलर्स पे है, जो कि र्यून्स है उस पे, उससे हमें पता लगा सकते हैं। चलो मैं देखता हूँ जिसकी वजह से हम इस वोर्टेक्स को रिस्टार्ट कर सकते हैं। हुआ टाइमिंग मूव कर रहा होता है उन स्टोन्स पे और उन स्टोन्स को ग्लो करा रहा होता है। फिर वो वोर्टेक्स द्वारा पेयर हो जाता है। वो बोलता है कि मैं पहले जाता हूँ, मैपल तुम्हें आना पीछे पीछे। मैपल देख रहा होता है उस वोर्टेक्स की तरफ और कूद जाता है। वो चलाते चलाते कूद रहा होता है। मैपल
सोच रहा था कि मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। वेल जैसे वो कूदा था वो फायर उसे गर्म लगी तो वो बाहर आ गया था। मैपल सोच रहा होता है कि मुझे खुद अपने आप उसे स्टार्ट करना पड़ेगा उस मैकेनिज्म को। फिर वो जंप कर रहा होता है यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए कि मैं यहाँ जंप कर रहा हूँ, मैं वहाँ जंप करूंगा, अब मैं दोबारा जंप करूंगा। फिर वो मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देता है पर वो फिर भी वोर्टेक्स अपीयर नहीं होती है। वो बोलते क्यों, ये क्यों नहीं हो रहा कुछ भी। वो लावा की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये पक्का इसीलिए होगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं उस मैकेनिज्म को ऑन करने के लिए। वो दोबारा कूद रहा होता है और दोबारा कोशिश करता है मैकेनिज्म को स्टार्ट करने की। वो बोलता है आप बताओ अब भी नहीं होगा स्टार्ट, पर वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता है। भाई ये क्या ही तो शक्लें बनाता है। वो फिर से शक्ल बनाता है और अपने सिर को पकड़ के चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इसको ट्रिगर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हुआ टाइमिंग लावा से बोलता है कि इडियट हो क्या तुम, अगर तुम्हें मैकेनिज्म को स्टार्ट करना है तो तुम्हें सेंटर का जो होगा उसे स्किप करना पड़ेगा, मतलब एक पे कूदोगे फिर छोड़ोगे फिर कूदोगे। तो मैपल बोलता है अच्छा अब समझ आया मुझे। वो फिर वैसे करता है, जो मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वोर्टेक्स भी स्टार्ट हो जाता है। वो कूद जाता है उसमें। वो जैसे जैसे मूव कर रहा होता है उस लावा में तो वो बोल रहा होता है तो बड़ा ज्यादा गर्म है। वो गोल गोल घूमते घूमते नीचे गिर जाता है और वो एंटर कर जाते हैं रोड ऑफ डेथ में। हुआ टाइमिंग बोलते चलो ठीक है हम पहुंच तो गए यहाँ पे सेफ। लूजेंग और हुआ टाइमिंग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो बोलते है कि क्या बकवास कर रहे तुम, मेरे कपड़े सारे जल गए हैं और मुझे इतना ज्यादा गर्म लग रहा है। तो हुआ टाइमिंग बोल रहा होता है कि तुमने खुद जंप किया फोग में। तो लूजेंग बोलता है कि तुम दोनों चुप रहो। फिर हुआ टाइमिंग उसकी तरफ एक जार को फेंकता है और वो हुआ टाइमिंग की तरफ देख रहा होता है मैपल। हुआ टाइमिंग बोलता है कि इसमें आइस पिल्स हैं जो कि जले के लिए हेल्प करेंगी। तो मैपल थोड़ा सा खुश होता है और बोलता है कि हाँ तुम्हें इतना तो करना ही पड़ना था। वो जंगल के बीच में चल रहे होते हैं तो मैपल बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जंगल है एक। भाई जंगल ही ऑब्वियसली, भाई पागल है बंदा। तो उनकी तरफ अटैक आता है और वो हुआ टाइमिंग को लगता है वो एक स्लैश होता है। लूजेंग बोल रहे होते कि हुआ क्या हुआ तुम्हें। हुआ टाइमिंग बोल रहे होते कि ये क्या चीज थी अब। तो मैपल बोलता है कि ध्यान देना सभी, यहाँ पे बड़े सारे छोटे छोटे बैट्स हैं डार्कनेस में जो उनके विंग्स है वो शार्प ब्लेड्स को क्रिएट कर रहे हैं। लूजेंग बोलते कि तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है। मैपल बोलता है कि मैं पैदा हुआ था नाइट विजन के साथ, मैं डार्कनेस में भी देख सकता हूँ अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट होगी तो। लूजेंग बोलते है तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। मैपल बोलते है कि ध्यान से वो आ रहे हैं दोबारा। वो जो बैट्स होते हैं वो उनकी तरफ अटैक कर रहे होते हैं। वो टाइमिंग और लूजेंग तो अपने जेन्युइन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज करते हैं और मैपल अपने क्लॉक को यूज करता है और उन अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। मैपल बोल रहा था चलो ये आखिरकार खत्म तो हुआ। फिर मैपल आगे की तरफ इशारा करता है और बोलता है ये क्या चीज है अब। लूजेंग और हुआ टाइमिंग वहाँ पे देखते हैं तो वो एक्चुअली ग्रीन लोटस फायर होती है। लूजेंग बोलते है तो ग्रीन लोटस फायर है। लूजेंग सोच रहा होता है कि सिर्फ पीटिया नियाओ के पास है ग्रीन लोटस फायर, इसका मतलब ये यहाँ पे होगा हमारे पास में कहीं पे। पर पीटिया नियाओ तो तभी यूज करता है अपना मोशनलेस ब्राइट किंग जब वो मुश्किल में होता है। वेल मोशनलेस ब्राइट किंग वो आर्य चलनाथ को बोला इन्होंने। बोलते क्या वो ट्रबल में है। फिर लूजेंग आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है और जो मैपल होता है और हुआ टाइमिंग होते हैं वो भी साथ में आ रहे होते हैं। उन्हें आगे पीटिया नियाओ दिखाई देता है। पीटिया नियाओ किसी के साथ अटैक कर रहा होता है अपने हेल फायर को यूज करके। लूजेंग बोलते ये की चीज अब। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा डीमन होता है। पीटिया ने लूजेंग और हुआ टाइमिंग को आवाज डालता है तो लूजेंग बोलता है कि ध्यान से ये डेंजरस है। तो जो वो डीमन होता है वो पीटिया नियाओ को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है जमीन पे, जिसकी वजह से पीटिया नियाओ को लग जाती है। लूजेंग बोल रहा था कि नहीं पीटिया नियाओ डेंजर में, हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और एक अटैक आता है रेनबो पेनिट्रेशन। और जो बीस्ट होता है उसके हाथ पे लगता है वो वेल एक एक्चुअली स्पेयर होता है जो कि उसके हाथ में लग जाता है। वो बीस्ट चिल्लाता है और पीछे की तरफ कूद जाता है। लूजेंग बोलता है ये तो कंप्लीट स्पेयर है, ये तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है। वेल जैसे कंप्लीट सोर्ड होती है वैसे कंप्लीट स्पेयर होता है। लूजेंग पीटिया नियाओ को उठाता है और बोलता है कि पीटिया नियाओ क्या तुम ठीक हो। तो पीटिया नियाओ बोलता है मैं तो ठीक हूँ पर ये बीस्ट बड़ा ज्यादा डेंजरस है। लूजेंग देख रहा होता है और सोचता है कि ये जो बीस्ट है तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, पर ये बंदा कौन है। तो फिर हमें दिखाई देता है उस बीस्ट के साथ एक डिस्पल फाइट कर रहा होता है। मैपल बोलता है कि ओए सुनो तुम इतने ज्यादा ऑब्जर्व क्यों हो गए फाइट में, ये तो सिंपली एक डिस्पल है क्लाउड होल का जिसका नाम जो बुफान है। लूजेंग बोलते है जो बुफान। तो मैपल बोलता है हाँ वो एलीट है क्लाउड टेम्पल का, क्या तुम भूल गए हो, इतने ज्यादा बंदे तो बात कर रहे थे उसके बारे में। लूजेंग भी सोचता है और उसे याद आता है कि उस स्टोन प्लेटफॉर्म में वो जो बंदा बकवास कर रहा था वहाँ पे उसने सुना हुआ था कि जो सिर्फ जो और क्वानिंग है वो एलीट है क्लाउड टेम्पल के और वही रोड ऑफ डेथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर लूजेंग को याद आता है और बोलते अच्छा वो जो वुफान। फिर हमें जो वुफान दिखा देते जो कि क्लाउड टेम्पल का सेलेस्टियल एलम का डिस्पेल है और थर्ड लेयर में है। वो बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और अपने अटैक्स को यूज कर रहा होता है जैसे एयर थ्रोन, साइकिल थ्रोन और स्पाइरल थ्रोन। पर बीस्ट को कुछ नहीं हो रहा होता। फिर बीस्ट उसकी तरफ हमने क्लोज अटैक करने लगा होता है पर जो बुफान बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है। तो वहाँ पे एक लड़की उसे चेयर कर रही होती है। वो बोल रही थी बुफान तुम कर सकते हो। मैपल बोल रहा होता पक्का जिन क्वानिंग होगी, ये तो बड़ा ज्यादा प्रीटी है, ये मैच तो बड़ा अच्छा देखने के लिए। लूजेंग बोलता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें इतना ज्यादा कैसे पता है। तो फिर वो डीमन होता है वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है और बड़ा ज्यादा गुस्से में होता है। वो उड़ने लग पड़ता है और बिल्कुल अपने बीस्ट की
तरह खड़ा हो जाता है 4 पैरों पे। वो अपने इविल ऑरा को रिलीज करता है जो कि उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि ध्यान से, तो वहाँ पे लूजेंग को एक डिस्पल दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि एक फ्लाइंग याशा है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब वो ट्रांसफॉर्म करता है। वेल जब वो डीमन 4 पैरों पे आया था तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। लूजेंग बोलते कि अभी लड़का कौन है, क्या ये पहले भी यहाँ पे था? पीटीएनए बोलते कि हाँ ये हमारे साथ था और ये क्लेम करता है कि डिस्पल है क्लाउड टेम्पल का, पर ज़ोवुफान भी इसे नहीं जानता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये बंदा थोड़ा सा अजीब है, ये अब कौन है? लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। लूजेंग बड़े ज्यादा सस्पिशन की नजरों से उसकी तरफ देख रहा होता है। मैपल बोलता है कि लूजेंग आगे देखो, तुम कहाँ पे देख रहे हो? तो जो बीस्ट होता है वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है जिसकी वजह से आसमान में भी थंडर चमक रही होती है। पीटीएनए सोच रहा होता है कि ये ट्रांसफॉर्म जब हुआ तो इसकी पावर तो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। लूजेंग बोलते चलो साथ में डील करते हैं इससे। तो हुआ टाइमिंग पीटीएनए और मैपल बोलते ठीक है। तो ज़ोवुफान बोलता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मुझे इसको हैंडल करने दो। तो हुआ टाइमिंग बोलता है कि ये कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं है। तो लूजेंग बोलते शांत हो जाओ हुआ टाइमिंग, देखो इसकी जो फियांसी है जिन क्वानिंग वो भी फाइट नहीं कर रही है और उसकी हेल्प नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंट है अपनी स्किल्स में। चलो थोड़ी देर देखते हैं, अगर उससे नहीं हो पाएगा तो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो ज़ोवुफान उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है अपनी स्पेयर से। मैपल बोल रहा होता है कि गाय तो बड़ा ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है मुझे। ज़ोवुफान बड़े मजे से उस डीमन की तरफ अटैक कर रहा होता है और वो अपना एक बड़ा ज्यादा खतरनाक स्पेयर का अटैक यूज करने लगा होता है जिसकी वजह से उसका जो ओरा होता है वो पूरी तरह से उस स्पेयर को कवर कर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि कंप्लीट स्पेयर को यूज कर सकते हैं, तो बड़ी ज्यादा अमेजिंग बात है। फिर वो अपने एक अटैक को यूज करता है जिसका नाम होता है ट्विस्ट स्पेयर और एक बहुत बड़ा टोर्नेडो टाइप उस डीमन के पास आ जाता है और उसे लगता है। डीमन अपने हाथों से रोकने की कोशिश तो करता है पर उस अटैक की वजह से उसके हाथ ऊपर की तरफ हो जाते हैं। फिर ज़ोवुफान बोलता है अब ये लास्ट ब्लो है। फिर वो अपने स्पेयर के साथ मूव करता है उस डीमन की तरफ और उसके चेस्ट पे छेद कर देता है। वो डीमन वहीं पे मर के गिर जाता है। हुआ टाइमिंग लूजेंग और मैपल भी इसे देख रहे होते हैं बड़ी ज्यादा हैरानी से।